वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। और तमाशा का तमाशा है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं तमाशा घर में होने वाली एक्टिविटीज़ को। और आज हम उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे तमाशा घर में रहने वाले एक कंटेस्टेंट के साथ, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट थे। और ये बात हम अपने रिव्यूज़ में भी बार बार कह चुके हैं। जब इनकी एलिमिनेशन हुई थी उस दिन के बाद से मेरे लिए तमाशा थोड़ा बोरिंग हो गया था, क्योंकि मैं सिर्फ उनको ही रूट कर रहा था। और आई थिंक आप लोगों को अब तक पता लग गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ शहरयार की। Hello Aslan, thank you so much for calling me and thank you so much for the praise और आपने जो support किया, thank you for that too. एंड थैंक यू सो मच कि आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारी बात हुई और आपने कहा कि हम कर सकते हैं फ़ौरन ही। It's okay. I think मैंने आपका जब content देखा, I was like this person is being real, you know, so I totally had to take time out. और मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि जो मेरे लिए ट्रू विनर है मैं सिर्फ उससे ही बात करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने सपोर्ट कर रहा था अली सिकंदर को और इस साल आपको। और रीज़न वही है कि जो घर में भी और टास्क में भी अच्छा परफॉर्म करे, मेरे लिए वही विनर है। Guys, he has an eye for a genuine person, by the way. ऐसे ही है। सो हम थोड़ा सा प्री तमाशा पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम तमाशा के घर में होने वाली एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे और Yeah. फिर जो है पोस्ट तमाशा जो आपकी एलिमिनेशन के बाद जो हैं चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना है वो ये कि आपने स्टार्ट किया था मॉडलिंग से, राइट? Yes. और ये कैसे शुरू हुआ? So in 2013 I started modeling. मेरे चाचू की तरह थे, मुँह बोले चाचू. He was a photographer, Amir Chishti. And my father told him that, you know, मेरे बेटे का face value होना चाहिए, कुछ ना कुछ ये वो. And he was like कि मैं अपने भतीजे नू करावांगा, चल अम्मा कर देगा ते चिट्टी चमड़ी हैगी है ये वो करके ना. He was like कि मैं अपने बेटे का portfolio करूँगा. So he did my portfolio and then he recommended me to Charcoal. Okay. So Charcoal was my first shoot that I got through him. And then उसके बाद ये कि people saw and registered that he has curly hair and a different looking face. Yes. So I think that got to people because it was a rare thing at that time. 2013 में there was no Instagram or anything. तो coordinators होते थे, उनके through we used to like work. And that's how I slowly grew. Like I never wanted to take that fast ladder towards fashion. I wanted to be like slow and choose the work, right? You know, वरना आपको पता है there is like people in power in the industry who are sitting there to like, you know, use you in any way or spoil you. But I was always in a way that, you know, I wanted to do everything in merit. And मैं अपने बलबूते पे या जो भी कर सकूँ. So I think मेरा वो journey जो है ना वो slow rise हुई है. And I always did what I wanted to, and I think people saw a difference in me and saw me in a different way. So I think that's why they love me in my modeling field. अच्छा, डिफरेंट क्या बात करें, मेरे डिफरेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपका जो स्टाइल स्टेटमेंट है, इट्स वेरी यूनिक, यू कैन से कि हम आम इधर पाकिस्तानी इस चीज़ को यूनिक ही कहते हैं। मेरा भी कुछ इस तरह का सिमिलर सा है जो कि यू कैन से कि जेंडर फ्लुएंट या जेंडर नॉन बाइनरी, तो यूनिसेक्स क्लॉथ्स हो गए। इस पे बहुत ज़्यादा बैकलैश आती है आवाम की जब आप एक पब्लिक फिगर हो, क्योंकि आप एक मॉडल भी हो और अब आजकल मॉडल को साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी होना पड़ता है। ये भी एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I mean, most of the models are not being influencers, but I was like, I can do it. It's a part of me. मुझे अच्छा लगता है. I've learned a lot over the time in modeling और styling भी मुझे आती है. I know a lot what happens on the set. Okay. You know, because you absorb all the things. So I think मेरे लिए easy था transition करना because I absorb and learn things. तो इसलिए I became an influencer. I had a good style statement and I like to carry different experiment on myself. You know, so ये एक चीज़ थी जिससे I specifically became a style. नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपका स्टाइल है ये फिर आपको जब बैकलैश आता है मुसलसल, उसको कैसे मतलब कोप अप करते हैं आप? मेरे लिए तो बड़ा मसला होता है। मैं कोई 3-4 बातें ऐसे आ जाएं तो मैं तो रोने बैठ जाता हूं। एग्जैक्टली ऐसा है। एक कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया। नहीं होता ऐसे। I feel that I have accepted myself fully and I've always been मैं हमेशा से स्टीरियोटाइप्स तोड़ता आ रहा हूँ और मैंने हमेशा स्टैंड भी लिया उन चीज़ों के लिए जो मुझे पसंद है और मैं अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ. इट्स अ पर्सनल थिंग. आई फील इंडिविजुअलिटी जो होती है इंसान की वो
इंसान की अपनी होती है, एंड अगर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी इंडिविजुअलिटी तब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं फॉर्म कर रहे। हाँ, वो एक सेल्फ डाउट्स होते हैं। मैटर्स जब आपको कोई जानने की कोशिश कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी, एक आप अपने आप के साथ एट पीस नहीं होंगे, तो आई थिंक देयर इज नो कैरेक्टर एंड नॉट मच टू टॉक टू अ पर्सन, राइट। तो जो लोग एक हेटर जोन में आ जाते हैं और बैकलैश होता है, वो आई फील दैट इट्स कमिंग फ्रॉम अ डीप इनसिक्योरिटी रूटेड विद इन देम, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरनल ना, आपके अंदर से ही फीलिंग्स आती हैं। तो प्रोजेक्शंस होती हैं कुछ लोगों की, कुछ के उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं या फिर वो उस पेन से गुजरे हैं मे बी समटाइम्स, कि उनको भी लोगों ने इस तरह से कहा हो कभी और वो उन्हें बुरा लगा और वो फिर वही तरह से डार्कनेस निकालते हैं दूसरों पे। कभी ये हो सकता है, कभी ये है कि दे आर जस्ट जेलस एंड इन सम वेज यू नो, बस लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम सम पेनफुल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, जिसकी वजह से आप दूसरी साइड नहीं देखना चाहते, आप रजिस्टर कर रहे हो। लाइक जो लोग देखते हैं, दे लाइक मी, दे लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन एक जाते जाते छोड़ना है एक कमेंट कि हाँ, exactly. दिस एंड दैट, ताकि कुछ बुरा लग जाए। वो एक जो फीलिंग होती है ना, वो एक इंटरनल फीलिंग है। तो आई फील के इंसान जो ये कह रहा है उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेरे लिए ये कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तब लूँगा ना पर्सनल जब मैं अपने आप को वो सोचता हूँ। ना वो मेरा नाम है जो उसने मुझे बोला है, ना मैं अपने आप को रजिस्टर करता हूँ उस तरह से। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ईजी अपने आप को डिसोसिएट करना है इन चीज़ों से। Okay. And I think you should do the same. I'll try, लेकिन मैं अभी बड़ा मसला है कॉन्फिडेंस वाला। लेकिन मुझे एक इधर डिस्कस करनी है बात आपकी इसी बात से रिलेटेड। आपने तमाशा जर्नी में एक दिन डिस्कस किया जहाँ पे मानी भाई सबसे थेरेपी टाइप एक सेशन था, सब अपनी पर्सनैलिटी फ्लॉज को डिस्कस कर रहे थे, एंड आपने बोला कि मुझे लोग डिफरेंट समझते थे, मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ। सो कहीं जो आप वो कॉन्फिडेंस कहते हैं कि वो या इस जर्नी का पार्ट है, उस डिफरेंट फॉर श्योर इस जर्नी का पार्ट है, बिकॉज अगर मुझे ऐसे लोग ना मिलते जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं फॉर हु आई एम, तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं अकेला नहीं हूँ, राइट। तो ये जो इंसान की फीलिंग होती है ना कि मैं अकेला हूँ, ये सबसे बुरी फीलिंग होती है इंसान की, और जिसमें आप डिप्रेशन में जाते हो। कि किसी भी चीज़ में इंसान को ये नहीं फील करना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। जब आपने ये फील करनी है ना आप अकेले हो, तो देयर इज़ नो गोइंग अप अगेन। सो वो जब फीलिंग आ जाए आपके अंदर, तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं फॉर हु यू आर। ये नहीं कि आपको किसी मोटिव के लिए वो ये कह रहे हैं ताकि दे कैन गेट समथिंग आउट ऑफ यू, बट एक्चुअली बिकॉज दे एक्सेप्ट यू फॉर यू आर एंड सी योर ब्यूटी। यू नो, जब तक आपके अराउंड ये लोग नहीं होंगे तो आप वो फ्लरिश नहीं कर सकोगे अपने आप में। सो जितनी आपकी ये जिम्मेदारी है अपने ऊपर एक्सेप्टेंस, उतनी ही आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करो जो आपको एक्सेप्ट करते हैं फुली। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है आपको ग्रोथ का, क्योंकि हम सोशल क्रिएचर्स हैं, वी ह्यूमंस, हम सोशली ही ग्रो करेंगे। हम ये सोचें कि हम कमरे में बैठ के ग्रो करेंगे आइसोलेशन में, तो वो एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है आपको एनालाइज करने का अपने आप को, लेकिन आपने ग्रो एक्सपीरियंसेस और लोगों से ही करना है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आई फील। ओके, तो जो आपकी फिटनेस जर्नी का एक यू कैन से के पोर्टफोलियो है, तो मेडिटेशन और योगा ये भी आपकी इसी पर्सनैलिटी एक्सेप्टेंस का पार्ट है कि कहीं इसने आपको काफ़ी हेल्प किया इस सारे प्रोसेस में? फॉर श्योर एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। जो आप बात कर रहे हैं योगा, फॉर श्योर उसमें मैं आया हूँ और मैंने अपने आप को एक डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस किया है। आई गॉट कनेक्टेड टू द एनर्जी विद इन। ब्रीदिंग मैंने करना सीखी है इन अ प्रॉपर वे। लाइक वी ऑल, हम तो हमेशा बस नाक से इन एंड आउट, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं ना, लेकिन द एक्चुअल ब्रीदिंग व्हेन यू लर्न कि आपने किस तरह से अपने पेट में इनहेल करना है और कितना चेस्ट में इनहेल करना है, ये सारा बॉडी का, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से आप फैट भी लूज करते हो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। और जब मैंने सीखी सारी चीज़ें कि ब्रीदिंग किस तरह से करते हैं इन एंड आउट, तो आई गॉट मच बेटर विद ऑल दीज थिंग्स एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड माई एनर्जी। मैं मेडिटेशन करना सीखी और उससे मैं अपने आप को दुनिया से दूर लेके जाके अपने अंदर डाइव करना सीखा, एंड आई कुड ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम डीप डाउन डिग्ड इन। जैसे अपने अंदर ही आप दबा लेते हो ना चीज़ें, इतनी ज़्यादा सप्रेस कर लेते हो, तो वो आपके रीसर्फेस होती हैं फिर जब अपने आपको टाइम देते हो और अपने अंदर झांकते हो और दुनिया से दूर होके जाके। सो आई फील योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरी लाइफ में रहा है इसको रियलाइज़ करने के लिए और मुझे एक स्पिरिचुअल इंसान बनाने में
ओके अच्छा मुझे ना योगा से एक प्रॉब्लम है मैं जब भी गूगल पे सर्च करता हूँ ना, मैं योगा नियर DHA फेज 6 शुरू के जो 6 एड्स आते हैं ओनली फॉर लेडीज। तो ये इसका अभी तक क्यों नहीं इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ रही कि मतलब लाइक आप किसी भी जगह मतलब ये इस तरह के बैरियर्स ना हो कि ये सिर्फ खवातीन के लिए है, मतलब अवेयरनेस तो ये है मसला यहाँ पे। अवेयरनेस तो आपको पता है ना, पाकिस्तान में क्रिएट करने में बड़ा टाइम लग जाता है एक चीज़ की, बिकॉज देयर इज़ लाइक ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। तो मैंने तो हमेशा से को ही करवाया है, लाइक मिक्स क्लासेस करवाई हैं। आई नेवर ओनली taught ladies, I never only taught men. So I wanted to have a mixed class so that people understand how much it's important for everyone. It's not only for women. तो थोड़ा सा जो ईगो वाले फैक्टर आ जाता है ना मर्दों में कि मैस्कुलिनिटी की वजह से ईगो आ जाती है, और ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि मेन पे योगा सूट नहीं करता, विच इज़ अ स्टीरियोटाइप, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आपकी बॉडी भी एक बॉडी है जिसको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, जिसको ब्रीदिंग की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें जो योगा में होती हैं वो एक आप भी इंसान ही हो, यू नो। तो इंसान के लिए योगा नॉट एक जेंडर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। सो एक ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है जिसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा आई फील, क्योंकि मैं कोशिश अपनी पूरी करता हूँ लेकिन मैं भी हर बार डिसअपॉइंट होता हूँ। एवरी टाइम आई ट्राई टू डू अ क्लास और आई सी अ लेस ऑफ द अटेंडेंस ऑफ मैन, आई फील के ये तो जो है ना अभी तक माइंडसेट वो चेंज नहीं है। ये माइंडसेट का बड़ा इशू है। मैं जैसे आपको बताया, मैंने तो बार बार एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा भी ये इशू है, anxiety, stress. There are people like you and a lot of men who I've found in my life who want to do yoga, and like there's a changing pattern I feel. So I feel I give them freelance classes, like मैं उनके लिए I give them freelance classes, and to the people, if they have a group, you know, I would like to take some time out and go like once or twice a week. If they create a group in their home which is nearby, so I also like to go and teach them a class together in their friends. तो ये वाला ट्रेंड मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके आना चाह रहा हूँ, in which it's not कि आप एक क्लास में हो और exclusively ना हो लेडीज के लिए, in your comfort zone. Okay. You know, like more convenience, because it's service based thing. So I think सर्विस में कन्वीनियंस बहुत मैटर करता है कि क्या एनर्जी आपके अराउंड, किस तरह के लोग हैं, आप फील कर रहे हो सेफ, बिकॉज योगा इज़ वेरी मच योर पर्सनल थिंग एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए, राइट? कि ये हमने बात कर ली आपकी तमाशा से पहले की जर्नी की। उसके बाद आ जाता है तमाशा। मैंने आपको शायद आपको ये बात पता ना हो, आप एक दिन, मैं जिस क्लब में जिम जाता हूँ, तो तमाशा शुरू होने से 4-5 दिन पहले आप वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे। अच्छा, which one? ये 5th जनरेशन। Oh yes, yes. ठीक है। और 3-4 दिन बाद हमने टीवी पे देखा, मैंने कहा ये तो कल मैंने इसको क्लब में देखा और आज ये टीवी पे आ गया। तो ये मतलब लाइक तमाशा कब शुरू हुआ, आपको कब ऑफर हुआ, और ये मतलब कब से तैयारी चल रही थी आपकी? तमाशा it started in August, right? Like first से। Okay. So उससे पहले I think जून से, आई थिंक जून, और उससे पहले से आई थिंक लाइक उससे पहले वाले लास्ट कुछ वीक्स में देयर वाज लाइक डिस्कशन गोइंग ऑन, एंड मेरी मीटिंग्स हुई चैनल के साथ, बिकॉज आई वाज नॉट इन कराची, सो आई डिड जूम मीटिंग्स एंड थ्रू क्वेश्चनर्स एंड एवरीथिंग। सो वो उस तरह से देयर वाज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन काइंड वे, जिससे वो आपको जानते हैं आप किस तरह की जर्नी से गुजरे हो, एंड आपकी लाइफ कैसी गुजरी है, एंड they form a point of view. So उस point of view से I feel that they found out that, you know, I'll be interesting in the show, and I also thought that, you know, I'm gonna be a good person for the show, because people haven't seen people like me so much, you know. और मुझे था कि मैं उनके लिए एलियन तो होऊंगा लेकिन जब मैं उनके साथ उस तरह की बातें करूँगा और रिलेट करूँगा on the things that I've been through in life, and I want to show people that I am just like them. ठीक है, क्योंकि वो जैसे एलियन वाली फीलिंग आप कहते हैं ना कि आप यूनिक, आप तो काइंड हो रहे थे, बट इट्स द एलियनेटेड फीलिंग दैट वी गेट व्हेन पीपल थिंक लाइक दैट। ओ इंटिमिडेट होते हैं देखते साथ ही कि यार ये लड़का तो इससे तो हम बात ही नहीं कर सकेंगे, ये पता नहीं कहाँ से है। सो आई फील दैट, यू नो, वो मैं तोड़ना चाहता था, वो आइस ब्रेक करना चाहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पीपल आर गोना सी मी एज देयर ओन, and that I am like them. It's just my personality and my aura and my character that I have. This is it.
उसके अलावा तो आई एम जस्ट among you all, you know. So वो वाली feeling एक थी which I thought that I can use very well in this and let people know, वो एक था. उसके अलावा मुझे अपना discomfort में डालना था अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि I believe that आप discomfort से सीखते हो और grow करते हो. तो वो भी एक वजह थी इसके अंदर जाने की शो के. Personal reasons की बात कर रहा हूँ जो, और चैनल के लिए अपनी reasons होंगी, but yeah, I got selected and slowly ये सारा प्रोसेस होता रहा ओवर द डेज में, काम भी चल रहा था. इसमें इंफॉर्मेशन किस लेवल तक की वो मांगते हैं? क्योंकि मुझे सुनने में आया है, मतलब ये सुनने में भी हमें अभी पता नहीं है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, जितने भी रियलिटी शोज होते हैं उनमें आपकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं उन्हें कि आपके ट्रॉमास क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ें मतलब पास में गुजरी हैं तो बॉदर करती हैं, सो दैट वो टास्क इस तरह के बनाएं कि आपको इन चीज़ों पे चैलेंज किया जाए या सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो. That is very true. क्या ऐसा डाटा कलेक्ट हुआ तमाशा के पार्ट? इसी तरह का प्रोसेस होता है in which you have to give away, because एक तो ये वजह आपने जो सोची हुई है ना कि उस तरह से टास्क, लेकिन I feel more of it is the reason कि आपके लिए डिज़ाइन कर सकें वो चीज़ें, लाइक आपको किसी चीज़ का मसला ना होए, you know, लाइक जैसे कुछ लोगों को जैसे हेल्थ इश्यूज हैं किसी तरह के, they ask about that, they ask about the traumas too, ताकि you know उस लेवल तक आपको लेके जा सकें जहाँ तक आप जा सकते हो, you know, not push you to the extreme in a way that you know. और उसके अलावा इसका ये भी है कि आपको चैलेंज भी करेंगे. so information से दोनों चीज़ें हो सकती हैं, they take care of you and then challenge you on the same pattern. मैं इसलिए बादशाह साहब को ना अक्सर डॉक्टर साहब कहता हूँ. डॉक्टर साहब क्योंकि वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सबकी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेके किस तरह से खेलना है. इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल गेम शो एंड आई थिंक जरूर इंफॉर्मेशन तो लेनी बनती है इसमें. अच्छा, मैंने सुना है इसमें ऑडिशन प्रोसेस भी है था कि मतलब आपको ऑडिशन देना पड़ा पहले, ये कुछ पास्ट कंटेस्टेंट्स ने रिवील किया है. ऑडिशन एज सच नहीं था, इट वाज video call, okay, a Zoom call for me, in which they were face to face asking me questions, and I think that was the audition. Audition इसमें ये होता है ना कि scripted तो है नहीं, right? So it's an unscripted thing, it's a reality TV show. तो reality TV show का जो आपका audition होता है, it's very much reality. yes, कि आपसे one on one बात कर रहे हैं, to get to know how you are and क्या आपका scene है, you know, इस तरह की चीज़ है. I feel वो audition में count कर लें तो ओके. या अच्छा, अब आप सिलेक्ट हो गए, पैकिंग पे आपको क्या डूज एंड डोंट्स बताए गए कि क्या लेके जा सकते हैं क्या नहीं लेके जा सकते हैं? बिग बॉस की मैं पिछले दिनों की एक स्टोरी देख रहा था, राखी सावंत ने बताया कि वो सॉक्स के अंदर कॉफ़ी डाल के तो सब कपड़ों में छुपा के ले गए और वहाँ छुप छुप के कॉफ़ी पीती थी. तो क्या आपकी क्या डूज एंड डोंट्स थे? क्या कितना सामान चेक हुआ कि नहीं? मेरा सामान हम सारों का बहुत ज़्यादा चेक हुआ, प्रॉपरली खोल के बैग्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन नॉट टेक वॉचेस भी नहीं आप लेके जा सकते, टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है अंदर. ठीक है, किसी तरह का टाइम किसी चीज़ पे आपको नहीं पता चलना चाहिए अंदर के क्या है. वो एक बहुत बड़ा एक चेंज था मेरे लिए कि टाइम का क्या सीन है, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा. हम अजानों से और रोशनी से पहचानते थे कि टाइम क्या हो रहा होगा, एंड अदरवाइज देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग टाइम. और उसके अलावा ये है कि यू कुडंट टेक फोन्स स्पेशली फॉर श्योर, कोई nothing of cigarettes or whatever, इस तरह की कोई भी चीज़ें भी नहीं, and you can't even take trimmers वगैरह, they also provide that inside. इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीज़ें होती हैं हम अपने घर से लेके नहीं जा सकते, ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर वगैरह. For women I think they are but for men they don't need a lot of like these products. लेकिन वहाँ पे उन्होंने जैसे hair dryer there was already available in the makeup room, and the trimmers were available in the makeup room. So I think men didn't need a lot of things like that. लेकिन जो स्पेशल आपके अगर स्टाइलिंग के लिए हेयर ड्रायर्स हैं तो वो फिर लाए हुए थे कुछ लोग, जैसे नुमान हैड हिज ओन हेयर ड्रायर व्हिच अदर पीपल यूज्ड टू आस्क फ्रॉम. तो अंदर वो लेन देन बहुत ज़्यादा चल रहा था, यू नो. आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल विद द लेन देन क्योंकि मैं बहुत थिंगी हूँ अपनी चीज़ों के बारे में. आई डोंट लाइक शेयरिंग माई थिंग्स. होना भी चाहिए, है ना? हाँ, होना भी चाहिए मेरे ख्याल में. लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मिनिमलिज्म में बिलीव करो और दो इधर उधर. मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे मैक्सिमलिज्म में रहने दो. मुझे खैर है, मैं चीज़ों से प्यार है मुझे. हाँ हाँ.
अच्छा, तो कोई सामान की लिमिट नहीं थी कि आप इतने बैग्स लेके जाते हैं, क्योंकि आगे तो उन्होंने इतनी छोटी छोटी जगह बनाई हुई थी ना। एक बड़ा आपका बैग है, एक बड़ा सूटकेस और एक छोटा सूटकेस, दैट्स व्हाट यू अलाउड। कुछ के तो 4 भी थे लिटरली। जब मैंने देखा है ईमान जी का 5 बैग लेके निकल रही है वो और निकल के आ रही है अंदर, आई वाज लाइक ये कहाँ से आई है, मतलब ये क्या डिफरेंट सीन है। सो या देयर वाज दैट, थोड़ा सा मुझे फील हुआ था कि ये बाकी सारों के तो चलो कम होंगे, इनके इतने 5 बैग्स, मुझे तो बताया गया था कि एक ही ला सकते हैं। सो या आई गॉट अ लिटिल लाइक थिंगी देयर, लेकिन खैर आई थिंक वो उनकी चीजें ज्यादा उन्हें चाहिए होंगी और वो उन्होंने मंजूरी ले ली होगी। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था बैग्स का, इसका मतलब वहाँ पे। या वी वर जस्ट टोल्ड कि इतना आप ला सकते हैं, क्योंकि देखिए ना हम इससे ज्यादा कैसे फ्लाइट पे भी कैसे लेके आएंगे, वही ना, मतलब कि 46 kgs मुझे अलाउड था लेके आना फ्लाइट पे, और उसके अलावा तो आई थिंक उससे ज्यादा तो फिर मुश्किल ही हो जाता है ना, कितनी चीजें कैरी करोगे। सो देयर वाज अ थिंग कि हम आफ्टर अ वाइल हम अगर अपने घर वालों से कह के चीज़ें मंगवाना चाहें, लाइक हम मैसेज दे सकते थे चीकू भाई के थ्रू, और वो हमारे घर वालों को मैसेज हम नंबर दे के जाते थे अपने लव्ड वंस का, एक का, वो टीम जो है वो उन्हें मैसेज करके हमें हमारा अच्छा, मैसेज भी आप लिख के देते थे कि ये मैसेज है, उन्हें पहुंचा दें? यस। ओके, मतलब आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, आप लिख के दे रहे हैं कि ये चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो सकता कि बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। अगर मुझे पता चल जाता थोड़ा बहुत कि लोग क्या सोच रहे हैं तो मैं बहुत ही डिफरेंटली आई थिंक खेल लेता जो घर के अंदर की गेम है। क्योंकि आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ, यू नो, मैं बहुत रियल था अपने आप के साथ, अपने आप के साथ मैं बहुत, और सबके साथ एक्सेप्ट, मुझे तो यही नजर आया। एग्जैक्टली, तो जो मैं चाह रहा था ना मैं वही था, ठीक है, जो कि एक रियलिटी शो का सीन होता है, आई फील, जिससे मैंने फॉलो किया है। I didn't do anything too much to entertain, out of the way जाके okay. out of the way जाके आप सोचते हो ना, प्लान करते हो कि आज मैंने जो है ना नाचना है लोगों के लिए, ऑडियंस के इमोशंस के साथ आप किस तरह खेलते हो बेसिकली। एग्जैक्टली, मैंने किस तरह से उनकी तारों को छेड़ना है लोगों की, वो चीजें मैंने नहीं इतनी सोची। मैं आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ, मैंने कहा लोग मुझे एब्जॉर्ब करें, मैं खुलूंगा, अपने हर साइड दिखाऊंगा, तो आई थिंक पीपल विल लाइक मी, एंड दैट्स द वे ऑफ रियलिटी टीवी शो। That's what I thought. But then later on, over the time, मुझे feel हुआ कि people are expecting a certain thing. अपने से ही मैं सोच रहा हूँ ये सारी चीज़ें, अपने से ही माइंड में आ रही हैं, कोई comments नहीं है। फिर then आसिम अजहर के आने पे थोड़ा सा क्लियर हुई चीज़ें, जब उन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि बाहर क्या सोच रहे हैं लोग, एंड पीपल आर वोक एंड दे आर सीइंग यू फॉर हु यू आर। मैं उस चीज़ पे भी डरा हुआ था कि लोग शायद जो मैं कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो उस तरह से ना सोच रहे हो बाहर। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी कि वैसे तो हम आगे जब जर्नी में होगी उधर पूछेंगे, लेकिन इधर भी पूछ सकते हैं कि जब आपका जब बाहर से मैसेजेस आए, यू वर द वन जिसका सबसे पहले मैसेज आया ना बाहर से, क्योंकि आपकी वाइफ आई अंदर, उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया, फिर आसिम अजहर भी आए, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया, लेकिन किसी ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुम्हारी कोई साइड है जो बुरी जा रही है, अवाम वो पसंद नहीं कर रही, सब ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कह रहे हो, बस अपना स्टांस लो। यही आपको एडवाइस मिली थी ना आसिम अजहर से भी और अब आपकी वाइफ से भी? नहीं, आसिम अजहर से मुझे जो एडवाइस मिली थी वो ये थी कि सो ही सेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही सेड के physically there is no one better than Shahryar, let's be real, that's what he said to everyone, and then he was like if someone's understanding the games, that's Saima and Shahryar. Yes, that's what Asim Azhar said. And उसके अलावा उसने ये भी कहा था कि Shahryar, you're doing very good with games, but games is not everything. You have to participate in the house matters, क्योंकि वो ज़्यादा जा रहा है बाहर. So ये एक मुझे मिला था कि I am not being there too much in the politics of the house. Politics से मैं अपने आप को दूर रख रहा था थोड़ा सा, और मैं अपने आप में ज़्यादा दिखाना चाह रहा था कि मैं जो हूँ और सही के लिए जहाँ पे मुझे फील होता है मैं स्टैंड ले रहा हूँ. और जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करना था मैंने अपने आप को, वो चीज़ नहीं मुझे पता थी कि आई हैव टू डू मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ माई सेल्फ इन द हाउस थिंग्स, क्योंकि मेरे लिए तो मैं इग्नोर कर देता था ना चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं. लाइक इफ समवन्स doing something which is like okay, let them do it, I don't want to be a part of it, you know. वो नजर भी आता था, ये थोड़ा सा ऐसे लुकमा देके फिर आप साइड से निकल जाते थे. मैं दूर हूँ यहाँ से. Yeah, because like I could see it ना कि ये किस लेवल तक जाएगा.
ये सीन था मेरा। अच्छा, जब आप एंटर हो रहे थे तमाशा घर में, तब तक आपको आइडिया था कि आपके के साथ कौन कौन और जा रहा है अंदर घर में? जब एंटर हो रहे थे? हाँ जी। देखें, या तब तक ही सीक्रेट था कि नहीं पता? बहुत सीक्रेट रखा है। ये तो कमाल है टीम का कि उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। इतने लोग एक जगह पे आ रहे हैं, ठीक है, और उनको गाड़ियों में किस तरह से इधर उधर शक्लें से छुपाना है एक दूसरे की। तो बहुत देर तक वी डिडंट नो एनीथिंग, बट जस्ट मोमेंट्स बिफोर वी वर एंटरिंग द हाउस हमें एक दूसरे की शक्लें दिख गई ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले नो पॉइंट। लाइक इवन महानूर, मैंने आपकी पहले से कोई सीन आपकी शादी की वीडियोस में मैं देख रहा था, मैंने कहा ये तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैं महानूर हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत पहले हाँ, से। यस। तो मैंने कहा ये इन्होंने आपस में डिस्कस नहीं किया होगा कि हम तमाशा घर में जा रहे हैं, और ऊपर से आप दोनों की एंट्री भी साथ थी। मैं इस तरह का इंसान हूँ कि हमने कहा हम दोनों वर्गोज हैं एक तो, ठीक है, वी लाइक टू बी इन द मोमेंट, और हमारी अपनी लाउड पर्सनैलिटीज़ हैं अपनी दोनों की, महानूर की और मेरी। सो वी वर लाइक वी विल सी नेचुरली, क्योंकि अगर वो कुछ कहती थी कि हम ये करेंगे या फिर मैं कुछ कहता हूँ हम ये, कोई ना कोई एग्री नहीं कर रहा था, हाँ, यू नो। हाँ. तो आप नहीं प्लान कर सकते बीइंग अ वर्गो लाइक वी आर। आई फील कि हमारी जितनी लाउड पर्सनैलिटीज़ है ना, हम नेचुरल ही बेस्ट रहते हैं। जितना हम प्लान करने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं अपने से दूर चला जाऊंगा या वो अपने से। सो वी डिडंट प्लान एनीथिंग, we were just very honest with being ourselves. अच्छा, एक और चीज, जब आप एंटर हो रहे हैं घर में तो पीछे पीआर वाला सीन इस दफा बड़ा ही कोई तबाही चला है। तो पहला सीजन था ना, तो कोई किसी के अकाउंट्स एक्टिव नहीं थे। जब आप पहले सीजन की बात करें तो हमारे सीजन में एक दो थे जिन्होंने पीछे पीआर को लगाया हुआ था, ठीक है। सेकंड सीजन में थोड़ा काम बढ़ा, लेकिन तीसरे सीजन में तो तबाही फिरी है। तीसरे सीजन में तबाही फिरी है। मैंने सुना है कि जिन लोगों ने टाइम नहीं मिला उन्हें देखने का तमाशा, वो अपडेटेड सारे ही थे रील्स पे, क्योंकि इंस्टाग्राम तो भरा हुआ है बस तमाशा से, राइट? सो दैट इज अ ग्रेट थिंग, एंड आई फील दैट पीआर अच्छी है कि करवाएं। आई आल्सो हैड अ पीआर कंपनी हु वाज टेकिंग केयर ऑफ माय थिंग्स, एंड क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी मीडिया रिलेटेड वर्क, राइट? सो यू नीड समवन टू हैंडल योर पेजेस। आपका ऑलरेडी एक इमेज चलती आ रही है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी बिग वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अ रियलिटी टीवी शो बाय ARY एंड सच अ बिग प्लेटफॉर्म। तो आई फील कि वो एक समथिंग टू कैच है, यू नो, यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और वो रजिस्टर करना वाज अप टू द PR। बट मेरा तो एक चलो माड़ा सा लेवल का PR था ना। अब आप देखें तो असल PR तो अकील की हो रही है असल PR तो अकील की हो रही है। वो मुझे लगता है कि वो तो शुरू से प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से लव एंगल दिखाना है। नहीं, मैं एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा था कि आप पूछना चाह रहे थे कि कुछ डूज एंड डोंट्स तो आप भी बता के आए होंगे ना, कि ये पोस्ट कर देना, ऐसा कुछ पोस्ट ना करना। तो किसी लड़की के साथ लव एंगल बनाना और उसको अपनी ही प्रोफाइल पे पोस्ट करना उस रील को कोलैबोरेट करके, तो ये तो कोई अच्छी PR तो नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, आपके ओपिनियन में? मतलब किसी लड़की के साथ आप, आई थिंक और ये ऑन दिस पर्सनल लेवल, हाँ, जो मैं जितना जानता हूँ वजीहा को भी, और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है वजीहा से अंदर जाके। पहले हम जानते थे एक दूसरे को क्योंकि काम के थ्रू, लेकिन प्रॉपर बॉन्डिंग हमारी घर के अंदर जाके हुई है। हमने एक दूसरे को जाना है और एक दूसरे की नेचर से एक्वेंट हुए हैं। और फिर साथ अयाज के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी अंदर घर के। सो मी, अयाज एंड वजीहा वर लाइक दिस, लाइक यू नो, लाइक हमारा ट्रियो था। वी वर नॉट अनहेल्दी ट्रियो, इस तरह से नहीं था कि हम मिलके अटैक करते हैं किसी को। हाँ। हम मिलके किसी को अटैक नहीं करते थे। वी वर जस्ट इन ईच अदर, हम एक दूसरे से कंफर्टेबल थे कि कोई तो था कि जिससे हम अपनी बातें कर सकें अपने दिल की और ये वो। तो ये थे हम एक दूसरे के लिए अंदर घर के। लेकिन वजीहा ने मेरे से हर बात शेयर की है, शी नेवर हैड एनी टेंशन ऑफ एनी सॉर्ट जिसमें उसे वो लव एंगल किसी टाइप का भी चाहिए घर में, या फिर वो उस तरह से परसीव कर रही हो उसकी अकील की चीज़ें। अकील का एक स्टाइल है, मुझे लगता है कि वो इस तरह से ही हर एक को जवाब देता है, जो बहुत ही एक्टिंग वाला स्टाइल नहीं होता, जैसे हीरोपंती वाला स्टाइल है। हाँ। अब अकील के फैंस ने मुझे मार देना है, बट यार नहीं, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। नहीं, लेकिन देखें, लव एंगल तब क्रिएट करें ना, लव ऐसे थोड़ी हो जाता है। मतलब चौथे दिन आप अभी आपको तमाशा दिन में चौथा या पांचवा दिन है और फैंस ने अकील और वजीहा की लव एंगल क्रिएट करना शुरू कर दिया था। या हाँ,
तो ऐसा तो So it was pre-planned, you saying? मुझे ऐसा लगता है कि वो प्री प्लान था। That's an opinion. हाँ, Yeah. हाँ, मतलब इतनी जल्दी नहीं होता। और ऊपर से देखें, जो जो मेरी ओपिनियन है, वजीहा का रिएक्शन आपके साथ भी वैसा ही है जैसे अकील के साथ है या जैसे अयाज के साथ है। Yeah. तो उस एक जो वो रिएक्शन जो अकील के साथ है, सिर्फ वही क्यों वायरल हो रहा है? अब देखें ना, इंटेंशन तो दोनों साइडों, मतलब जिस जिसके साथ भी उनकी बात होती है तो वो सेम ही है ना। अकील का इंटरेक्शन आपने नोटिस किया, जिसके साथ जिस तरह से भी हुआ ना, हाँ जी, अकील कम्स आउट अ विनर समहाउ। यस यस। तो ये या तो इस तरह से दिखाया जा रहा है, उसकी पीआर टीम इस तरह से दिखा रही है लोगों को, इस तरह से दिखाई जा रही हैं सारी चीज़ें, लाइक उसमें से शॉर्ट्स निकाल के रील्स बना के वो चीज़ दिखाई जा रही है जिसमें वो बुरा लग ही नहीं सकता। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है? खुला तजाद है, मैं तो कहता हूँ। प्रोपेगेंडा वीडियोस यही तो होती हैं। या आई फील दैट्स व्हाट आई फील। ये मेरी एक थ्योरी है, आई फील के ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, यू नो, जिसमें आप कुछ तो आपको कहीं पे तो आप गलत नजर आओ, क्योंकि आप इतना चीज़ें कर रहे हो, इतना सब कुछ हो रहा है। और मुझे जो नज़र आ रहा था, मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा था कि वजीहा वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी लव एंगल, ठीक है। अब उस साइड से मुझे फील हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा एक टारगेट हो रही है वजीहा अकील की साइड से इन दैट लव एंगल थिंग, कि वो उसने सोचा हुआ है कि अब मैंने जो है ना ये दिखाना है, लाइक वो उतना इन्वेस्टेड है वजीहा के अंदर, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, उसमें वो यूज़ कर रहा है, हर एक मौके को नहीं छोड़ रहा। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और वजीहा को, मेरी अयाज के वजीहा की भी बात हुई थी, वी फिगर्ड इट आउट, हमें पता चल गया था कि ये लव एंगल दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वजीहा टोल्ड अस स्ट्रेट अवे कि उसे कोई, शी डजंट वांट इट, शी इज एंगेज्ड एंड शी हैज अ वो इन्फॉर्मेशन भी अनकट में उन्होंने दी थी कि या, सो शी टोल्ड अस स्ट्रेट अवे कि ऐसा कोई सीन नहीं है, एंड आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस, इट्स वियर्ड, इवन दो आई डोंट केयर। उसके लिए इट डजंट मैटर, वजीहा के लिए उसके लिए इट डजंट मैटर कि वो एक इंसान क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है ना। लेकिन हमने बताया कि लोग भी तो है ना, लोगों को दिखाने के लिए वो कर सकता है ऐसे, लोग देखेंगे इस तरह से, लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी। हमने ये उसे एक पर्सपेक्टिव दिखाया, उससे पहले तो वो सोच ही नहीं रही थी ऐसे। फिर वही सच हुआ जो हमने कहा था कि लोगों को वो दिखाया गया जो असल में अकील दिखाना चाह रहा था। तो वो अब किसके ऊपर है, पीआर टीम के ऊपर ही है ना, कि किस तरह से दिखाया जा रहा है। So I think they are linked somehow, अकील and their PR team, और ये planned सीन चल रहा था, अंदर बाहर सारी चीजें सिंक्ड इन कैसे चल रही हैं इतनी। रिमेम्बर एक टास्क था जिसमें आपको अपना वजीर चूज करना था और वोटिंग हो रही थी, तो उसमें अनम थी और सिर्फ अनम को एक वोट दिया था अकील ने, आपको शायद याद है, जब अरसलान बने थे हुआ था ऐसा, जिसमें सिर्फ अकील ने एक वोट दिया था और बाद में 4 बंदों के साथ बैठ के उसने बोला मैंने तो इसको इसलिए वोट दिया क्योंकि इसको किसी ने देना नहीं। लेकिन बाहर पीआर ने इस चीज को रिवर्स दिखाया कि अकील वाहिद बंदा है जो अनम के साथ खड़ा है, क्योंकि उस टाइम तक ये बात फैल चुकी थी कि अनम को बुली किया जा रहा है। वो एक इस तरह की भी बड़ी डीप सोचे हैं ये, हैं कि इतना सोचा हुआ था कि एक जो बुली हो रहा होगा उसके साथ हमदर्दी, इन सम वे, लाइक ये तो इतना मैं नहीं सोच सकता। ऑल्दो अकील भी नहीं कर रहा, तमाशा में अकील भी नहीं कर रहा, मैं इसमें 100% मुझे पता है, मैं अंदर था, इट वाज नॉट लाइक दैट। हाँ, वो उसको तंग ही करता था ज्यादा, टीज करता था, ठीक है। और वो एक डायनामिक था उनका, जो इस तरह के रिलेशनशिप्स हर एक के साथ उसने किए हुए हैं अकील ने ना, हर एक के साथ एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है उसका, एंड दैट इज नेचुरल होता है तो वो भी अलग लगता है, और जो प्लान्ड होता है वो भी अलग लगता है। सो आई थिंक लोगों को जो अनकट देख रहे हैं उनको सबसे अच्छा समझ आएगा कि असल चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना लोगों का उन रील्स से इज नॉट, आई थिंक इज नॉट अ रिकमेंडेड थिंग फॉर, आई वुड से। लेकिन बात ये है ना कि अनकट भी तो देखें, लेकिन लोग तो रील देख रहे हैं ना, सिर्फ अनकट देखेंगे तो उनको नजर आएगा कि वजीहा भी इज नॉट समवन दैट दे आर थिंकिंग, शी इज जस्ट बीइंग शोन लाइक दैट, यू नो। तो अनकट देखें ताकि खुल के सामने चीज़ आए, वो ओपिनियन फॉर्म कर सकें, चीज़ का पता हो कि ये हो गई है तो क्यों हुई है, राइट। लोग क्यों में नहीं जा रहे कि क्यों हो रहा है ये, कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी स्टोरी और क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, वो बस एक रिजल्ट दिखाया जा रहा है और वही देख के ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं। दैट इज़ बिग, आई फील कि या तो कंसंट्रेशन कम होगी लोगों की
चीज़ों में कि वो इतना कुछ हो रहा है इन्फॉर्मेशन कि वो अनकट नहीं देख रहे उस तरह से, लेकिन एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं तो आई फील अनकट भी देखना चाहिए उन्हें। ट्रू। अकील की बात हो रही है तो अरसलान की भी करते हैं थोड़ी सी। या श्योर। आपको लगता है कि टीम अप हुआ है? टीम अप एज इन लाइक प्लान्ड? नहीं, लेकिन कुछ चल रहा है कि इन दोनों ने मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मतलब अनफेयर गेम होनी है, क्योंकि नज़र तो कुछ ऐसे ही आता है। पता नहीं किस टाइम पे जाके ये बातें हुई हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन मुझे नहीं पता चला, एकदम से ये आया था सीन। लाइक आई वाज इन द हाउस, आई वाज फ्रेंड्स विद अकील सबसे पहले, ठीक है, घर में जाते ही आई वाज फ्रेंड्स विद अकील एंड वी वर क्लोज एज फ्रेंड्स। एकदम से ही एक शिफ्ट आया जब वो हाथ वाली गेम हुई थी, याद है? यस। उस हाथ वाली गेम में आई सॉ अ शिफ्ट वेयर दे आर सिटिंग टुगेदर एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू अरसलान। मैं अकील से कुछ कह रहा हूँ और वो गुस्सा हो रहा हूँ किसी चीज़ पे, तो अरसलान डिफेंड कर रहा है अकील को, और एंड आई एम लाइक मैं अरसलान के साथ भी दोस्ती है मेरी, लेकिन वो मुझे क्यों इस तरह से उसे डिफेंड कर रहा है, यू नो? तो वो मेरे लिए बहुत वियर्ड था वो सीन कि ये एकदम से क्या हो रहा है और क्यों हुआ है ये। क्योंकि मेरे ख्याल में अरसलान उस वक्त उस टास्क को जज कर रहे थे। नहीं, वो भी साथ बैठा हुआ था। अयाज था, वो साथ बैठा हुआ था, दोनों वर प्लेइंग, बट बहुत ज्यादा बातें हुई हैं इनके बीच में कहीं, आई फील, जिसकी वजह से एकदम से शिफ्ट आया चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत सडन शिफ्ट था। इट वाज लाइक नेचुरली, एक तो आप बॉन्ड बिल्ड करते हो ना अपना, और नेचुरली चीज़ें नज़र आती हैं आपको, फिर आप देखते हो कि चलो ये ठीक है, नज़र आ रहा है कि एक बंदा डिफेंड कर रहा है, जैसे माही और हुमना का था। दैट वाज अ नेचुरल बॉन्ड दैट वी सॉ बिल्डिंग, और वो, लेकिन अरसलान और अकील का तो इट वाज वेरी सडन, लाइक, सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, कि ये प्री मेडिटेटेड था या बात हुई है उसी वक्त सोच के प्लान बनाया गया है, या फिर बिकॉज इट वाज नॉट नेचुरल टू मी, मुझे इतना सरप्राइज होना इट वाज नॉट नेचुरल, बिकॉज मुझे पता चल जाता है कि एक इंसान बॉन्डेड है तो मैं वो माइंड ही नहीं करता बात अगर कोई किसी के लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन ये एकदम से स्टैंड लेना वाज सो सडन फॉर मी, आई वाज लाइक यू नो। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की कि जो एक टास्क था ना जिसमें बॉल्स मारनी थी, आप उससे पहले तक शरियार की एक अलग इमेज आ रही है, द मोमेंट आपकी और अकील की वो लड़ाई नहीं होती कि नहीं टास्क नहीं होना, उसके बाद से आप जो है ना अवाम के दुश्मन बन गए कि लाइक ये इसको निकालो, ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने वो अकील के भले के लिए ही बात की थी, ठीक है, अगर मैं खड़ा हो जाता उस गेम में तो मैंने जीत जाना था, क्योंकि मेरी आखिरी बारी थी उस गेम में। अगर मैं उधर जाके खड़ा होता तब तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं होनी थी मुझे मारने की। मैंने 1 घंटा मारा है, 1 घंटा या 2 घंटे मैंने मारा है मुझे लगता है कि अकील को, और वो मेरी बाजू खत्म हो गई थी, एंड आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर सो लॉन्ग, और मेरी बाजू के अंदर जान नहीं रह गई थी, एंड आई वाज लाइक आहिस्ता आहिस्ता मार रहा था, लेकिन आपकी बॉडी टायर हो जाती है उसमें, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, आपको नहीं आदत है इस तरह से हाथ घुमाने की। नुमान भाई की इंजरी, शोएब अख्तर तो नहीं हो ना आप, मतलब कि यू हैव टू हैव अ सर्टेन वर्कआउट रूटीन इन ऑर्डर टू मूव योर शोल्डर लाइक दैट, क्योंकि एक प्रेशर से बहुत ज्यादा आगा के पेन निकल आई, ठीक है, नुमान के मसला हो गया, हाथ पे लग गया, 2 इंजर हो गए बंदे, अब मेरी रह गई थी इंजर होना। मैं अपने आप को तरीके से रख रहा था, मैंने मसाज वसाज कराया याद से, मैंने कहा कि यार मैंने वापस जाना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर एक को, मैं उसमें था, कोई भी नहीं जा सकता था एंड तक, मैं जब खड़ा होता जाके कोई इंसान नहीं होना था मुझे मारने के लिए, मैंने बस खड़े होना था, एंड दैट वाज गोना बी सो इजी। मैंने सारों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, नुमान का हालत देखी, वो तो कह रहे थे कि नुमान को आउट कर दो, तो क्यों करें हम वैसे? नहीं, मेरा यही सवाल, ये बात आवाम को भी समझ क्यों नहीं आती, और वो ये बात उस वक्त अकील को भी क्यों नहीं समझ आ रही थी कि वो इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं इस बात को लेके? आई डोंट नो, आई अंडरस्टैंड कि उसने मार खाई है, वो उस चीज़ का एक दुख है हर एक को, लेकिन अब सब अगर गेम को देख रहे हैं गेम एज अ गेम, तो गेम को गेम समझे ना, लाइक इतना सेंटी होने की ना लोगों को ज़रूरत है उस पर, ना अकील को, क्योंकि इट्स अ गेम, आप अपनी मर्जी से जाके खड़े हो रहे हो उधर, और आपने ऑप्ट किया है, और आप अपनी मर्जी से जितनी देर खड़े होना है आप खड़े हो रहे हो, आप नहीं गिर रहे, आप अपनी मर्जी से। सो आई फील दैट यू नो, जब जहाँ पे उसकी मर्जी है ये सारी चीज़ें करने की और हर चीज़ नज़र आ रही है, तो आई फील इसमें सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने बात की ख़त्म करने की गेम, तो तब मैं अपने लिए नहीं सोच रहा था,
I was not being selfish, I was being selfless when I took that decision. तो I don't know why it was turned out to be like that और लोगों को किस तरह से दिखाया गया, लेकिन मेरी तरफ से it was a selfless decision. I wanted कि हमें कल मौका मिलेगा, हम कर लेंगे, ये आज का दिन खराब ना हो, आज का टास्क खराब ना हो, लड़कियों को कोई रिजल्ट मिल जाए, you know, इस तरह की सोच थी मेरी इस सारी के पीछे. उसके बाद एक टास्क आया, वो डंडे वाला टास्क, वो हर सीजन में होता है जिसमें आपको ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि उस गेम में आपको आपके साथ अनफेयर हुआ है डंडे वाले टास्क हाँ. में. मुझे भी लगा है. आपको लगा था लेकिन आपने उसके लिए डिफेंड ही नहीं किया. मैंने किया था, लेकिन थोड़ा सा किया ना, बाकी रिमेंबर जुनैद ने कितना रोला डाला था उस वक्त. वो क्योंकि ना आखिरी डिसीजन आ गया था बादशाह सलामत की बात पे, फिर मैं आगे नहीं बोलता. बादशाह सलामत ने कह दिया था कि मैंने देखा है और अकील का कंधा नहीं लगा. हाँ. जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि अकील का कंधा लगा है और वो नीचे गिरा है. आपका भी यही ओपिनियन है. हाँ. अब मैंने बादशाह सलामत से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ देखें कि वो लगा है कि नहीं, एंड दे चेक द प्ले बैक, एंड बादशाह सलामत की आवाज़ आई कि आपके डंडे को किसी ने टच नहीं किया, ना अकील का टच हुआ है. जब ऊपर से हुक्म आया तो मेरा जो माइंड में था वो था, लेकिन मैं उसके साथ स्टैंड लेता हूँ अभी भी कि मुझे अभी भी लगा है कि उसका लगा था, ठीक है. लेकिन जब ऊपर से आ गया फिर मैंने कहा क्या बात करूँ मैं, देयर वाज नो वे आई कुड से एनीथिंग. ठीक है. अच्छा, उस डंडे वाले टास्क के बाद एक टास्क आया वो बर्गर्स वाला. या इतनी मेमोरी कहाँ से आती है वो तो हमसे भी नहीं समझ लग रही थी कि क्या क्या रखना है. वो हार्डली 10 सेकंड के लिए चलती थी मेरे ख्याल में वीडियो, और आपको 10 सेकंड्स भी नहीं, 3 सेकंड्स ओके मैक्सिमम. ओके, यू कैन नॉट 10 सेकंड में तो आप पूरा याद कर लेते हो. 3 सेकंड आपने आंखों से गुजारना है, बस आप याद नहीं कर सक रहे, आपने बस आंखों से गुजारना है. तो मेरी एक स्ट्रेटजी थी उस गेम में. मैंने खुद को सरप्राइज किया था इस गेम में. मुझे लगता था कि मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा इस गेम में. पहले 2 टर्न्स ली मैंने समझने में. पहली बारी में मैंने ऊपर से नीचे तक देख लिया था और याद कर लिया था. मैंने सारों के इनिशियल्स बना लिए थे. जैसे सलाद का पता है ना, तो सलाद ओके ठीक है, और इस तरह से ही सबका, जैसे बन है ठीक है, और चीज़ है, ये सारे मैंने ये सारे नाम मैंने एक एक ना माइंड में इनकॉर्पोरेट कर लिए थे अंदर जाने से पहले. ओके 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 ठीक है, जंगल जोन में जाने से पहले ये मैंने याद कर लिए थे. अच्छा ये सारी चीज़ें हैं तो मैंने क्या क्या वर्ड देने हैं. तो जैसे ही स्क्रीन आती थी मैं टक 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 करके पढ़ता था अपने माइंड में वो वर्ड्स. ये चीट कोड है मजे का वैसे. और अपने माइंड में वो रिपीट पे चला देता था वर्ड्स उसी लाइन में, उसी हायरार्की में, और फिर वो माइंड में चल रहे होते थे और मैं बस एक्शन कर रहा होता था. फिर साथ माइंड में तो चल रहा है और मेरे माइंड में जैसे चल रहा है वो हाथ फॉलो कर रहे हैं. मसल मेमोरी भी फास्ट है मेरी. फिर उसके बाद एंड पे आ जाती थी बात वो जंप करने की बहुत ज़्यादा तेज. सो आई हैड टू जंप. वो भी मेरी अच्छी प्रैक्टिस है. सो आई थिंक उस गेम में आई वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम एवरीवन लाइक इन विनिंग. और वो जो लीड है वो एक्सप्लेन करती है कि कितना डिफरेंस था बनाने में भी और फास्ट मेमोरी में भी. ये सारी चीज़ों में मोस्टली लोग नेगेटिव में थे. नेगेटिव में भी थे. हाँ. आगा ने तो एक गेम छोड़ी थी अपनी के मैं शहरी को देख लूँ वो क्या कर रहा है उस तरह कर लूँ. सो या वो भी फनी लगता है मुझे आगा की बातें समटाइम्स. अच्छा, एक फिर इसके बाद आया मार्बल वाला टास्क, कंचों वाला. हाँ, वहाँ पे आपकी मेरी एक जंग है. अच्छा सही है. वहाँ पे हमने अपने रिव्यू में भी बोला. साइमा ठीक खेल रही थी कि नहीं खेल रही थी उस टास्क में? क्योंकि हमें एज अ व्यूवर तो लगा कि वही वो टास्क ठीक खेल रही है. जब उसने मजिया के भी फेंके, फिर उसने आपके साइड पे साइमा सबसे अच्छी खेल रही थी वो गेम, जो बात है. हाँ हाँ. देखें वो गेम थी कंचे गिराने की. हाँ हाँ. तो हम में से कोई नहीं गिरा रहा था. मुझे भी मौका मिला, अयाज के मेरे पास थे, मैंने नहीं गिराए क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे मैंने गेम से ज़्यादा प्रायोरिटी फ्रेंडशिप को दी. ठीक है, जो कि एक क्लू था हमारे लिए कि आप एक दूसरे के पास रखवा सकते हैं. उससे शायद हमारी लड़ाई होती बाद में या वो, और करना ज़रूरी था. बेशक लड़ाई हो जाती, वो ट्रस्ट गॉन हो जाना था उस दिन के बाद. सो आई थिंक आई प्रायोरिटाइज्ड दैट ट्रस्ट, और वो मेरे लिए ज़रूरी था उस ट्रस्ट को बरकरार रखना, यू नो, फॉर माई फ्रेंड देयर. क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अंदर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट किसी के लिए ढूंढना. सो आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ गेम और आपको करना था, लेकिन फॉर मी एट दैट मोमेंट इट वाज इम्पोर्टेंट कि एक इंसान ने मुझे ट्रस्ट किया, मैं उसका ट्रस्ट ना ब्रेक करूं.
कि ये एक मेरे अंदर इनबिल्ट चीज़ है, तो वो आपकी लड़ाई मेरे साथ बिल्कुल जायज़ है और मैंने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी एज अ टास्क, और मैंने वजीहा के भी गिरा सकता था, वो भी नहीं गिराए. सो या दीज टू पीपल आई वाज बायस्ड अगेंस्ट एंड आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर. मैं अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करना चाहता था. सो वो हुआ और एंड पे साइमा ने मेरे उठा के जो फेंके थोड़े से, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने उसका लंच खा लिया. आई आल्सो कन्विंस्ड हर अ लिटिल बिट. आई आल्सो कन्विंस्ड हर अ लिटिल बिट कि वो सारे ना गिराए. उसका तो दिल था कि सारे गिराए. तो मैंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया उस मोमेंट पे ना, कि देख लो मैं अच्छा खेल रहा हूँ, अच्छे कैच पकड़ रहा हूँ, अगर तुमने गिरा दो फिर राशन चला जाएगा, यू नो. तो मैंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जिसकी वजह से उसने पूरे नहीं गिराए और वो उसके बाद से इतना पछतावा हुआ उसका, क्योंकि हमारी लड़ाई भी हो गई उसके बाद. सो शी वाज जस्ट लाइक कि पता नहीं क्यों नहीं मैंने गिराए, और किसी उस मोमेंट में मैंने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया था उसे. लेकिन शी प्लेड अ वेरी गुड गेम और वो डिजर्व करती थी खाना जो उसे मिला भी, और वो जो कि आप लोगों ने खा लिया. हाँ. अब मुझे ये लगा था कि थोड़ा सा खाया था मैंने. हाँ. मुझे ये लगा था कि इट्स अलाउड टू स्टील फूड ना. ओके. जो कि आज तक भी कभी किसी गेम में मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ हो कि स्टील किया हो फूड और वो मसला हुआ हो. लेकिन उस मोमेंट पे मुझे लगा कि इट्स ओके, लेकिन बाद में बादशाह सलामत ने कहा कि नो, जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक आप नहीं चोरी कर सकते खाना. यू नो वो स्पेशल बताते हैं कि जब आप चोरी कर सकते हो. तो वो मेरे अंदर कन्फ्यूजन थी मेरे माइंड में, लेकिन हम शरारती तो थे ही. आई वाज ऑलवेज इन द चोरी वाला गैंग, यू नो. तो मैं तो प्रोफेशनल चोर था अंदर उस तरह से. लोगों को आई मीन अंदर सारे मेरे से डरते थे. ओके. चोरी के मामले में जब भी चोरी करनी होती थी ना खाना, तो वो मेरे से सबसे ज्यादा डरते थे कि शहरी के ऊपर नजर रखो. क्योंकि एक दफा पहले भी मैंने ना अरसलान की एक बॉटल उठा के मैंने काउंटर से उसके सामने वो ऐसे रखी है उसने, और वो मुड़ा है और मैंने बॉटल उठाई है, ऐसे रख के मैंने सिप लिया है कैमरा के सामने बंद करके. मैंने माही को पकड़ा दी. माही घूम के गई है, उतनी देर में अकील ने देख लिया कि माही के पास है. माही अंदर गई है मेकअप रूम में, एंड जैसे ही अकील उसके पीछे गया है, माही ने उधर रख दिया मेकअप रूम में उधर स्टैंड पे एंड काउंटर पे, एंड माही के पीछे पीछे जा रहा है. मैंने जल्दी जल्दी पीछे से आया, मैंने उठा के शर्ट में एंड देन आई हिट द बॉटल इन माय लगेज. ओके. सो ये ऐसी एक आंखों की सफाई की थी मैंने एक दफ़ा कि दे वर वेरी स्केयर्ड कि जब भी आता था ना ऐसा टास्क जिसमें ये चोरी करना है, दे वर लाइक स्केयर्ड ऑफ मी, क्योंकि शहरी की सफाई जो है ना बहुत तेज है. अच्छा शेरी, जो जहाँ तक फिजिकल स्ट्रेंथ वाले टास्क हैं वहाँ पे तो आप से कोई जीता ही नहीं. मतलब मैक्सिमम जो आपके जितने भी 32-33 दिन हैं उसमें मैक्सिमम टास्क आप जीत के बिल्कुल साइड पे हो जाते थे. ठीक है. लेकिन जो टास्क ऐसे थे जहाँ पे आपको पॉलिसी बनानी है या कोई थोड़ा शरारत खेलनी है या कुछ किसी की आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, ठीक है, या टीम अप करना है, वहाँ पे आप थोड़ा सा आपका पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती थी. जैसे बैंक वाला टास्क हो गया, बैंक वाला टास्क तो मेरे कार्ड्स वाला टास्क हो गया. कार्ड्स वाला, हाँ, उसमें आपने अपना कार्ड्स वाला कौन सा था जिसमें आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए कार्ड करना है, और वो उसमें तो मैं था ही नहीं उस साइड आप, लेकिन उसमें उस साइड पे थे ना जहाँ आपने सबको देखना था. तो वहाँ पे उस तरह की पार्टिसिपेशन नजर नहीं आई जैसे दूसरे टास्क में होती थी. नो, आई फील कार्ड्स वाले टास्क में तो मैंने प्रॉपर्ली सही खेला है. ओके. उसमें जो साइड मेरी थी, आई हैड टू स्टॉप एवरीवन फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग. लेकिन ये है कि आई वाज आल्सो, इट वाज द स्टार्ट ऑफ द तमाशा घर, और वो बहुत ही इनिशियल था टास्क, तो आई वाज अनश्योर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं एक कंफ्यूज स्टेट में था उस टाइम पे कि ये चीज़ें मैं जो सोच रहा हूँ ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं. ठीक है, वज़ीर जो है उसके साथ मेरी इतनी कंफर्ट लेवल है कि नहीं. सो आई वाज स्टिल ट्राइंग टू नो एवरीवन was still trying to know everyone at that time. तो it was not a very safe space at that time कि आप कुछ भी कर लो या फिर strategize करो इतना ज़्यादा. किसी को जानना तो ज़रूरी है ना strategize करने के लिए. तो वो सीन था. इस दूसरी गेम में बैंक वाली गेम में तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है इस वाली गेम में. ओके. यू नो लाइक मुझे लगा था कि स्पेशली आपको अच्छे नोट्स के स्टैंडर्ड पे करना है, लेकिन बाद में गेम खराब कर दी गई मेरे माइंड की वजह से. आई फील कि मेरे माइंड में मुझे ये लगता है कि खराब कर दी गई बिकॉज दे डिडंट सेट एनी स्टैंडर्ड्स. बाद में उन्होंने कहा बस जो पैसे आ रहे हैं आए, क्योंकि जीतना हमने ज़्यादा पैसों से है तो उन्होंने हर एक चीज़ को अलाउ किया.
तो वो आई थिंक स्टैंडर्ड गिराया गेम का लोगों ने, मैंने स्टैंडर्ड एक जो रखा था उसको गिरा दिया ताकि हम जीत सकें। तो ये आई फील कि वो हुआ है गेम में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मुझे समझ आई थी मैंने वो खेली गेम। ओके ठीक है, बट या आई वाज लास्ट इन इट सो इट्स ओके। अच्छा, और उस दिन हमें वो सजा भी मिली हुई थी ना। हाँ जी, वो आपने आपके 3 में से किसी एक ने सेव होना था, इस तरह का भी कुछ वो भी सीन था। हाँ। लेकिन मैंने दिल लगा के खेला। हाँ। और अगर हम 3 में से एक सेव हो जाता और उन तीनों को सेव हो गए तो ज्यादा अच्छा है ना। वो ज्यादा अच्छा है। सो या अच्छा, इसी टास्क से पहले वकील की वजारत भी खत्म हुई थी, तो जब वो अनम के कंचे हो रहे थे काउंट, कहीं लगा नहीं कि ये फिशी हो रहा है सीन कि जब काउंट हो रहे थे? हाँ। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। आई फील के उस मोमेंट पे अकील वाजंट अवेयर टू कि उसने क्या किया है और गलत उसने कंचे गिने हैं, और ना अनम को पता था कुछ। ये मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से ही हुआ है बस सब कुछ, क्योंकि अकील पे आनी थी, वो आ गई और उसकी गलती हुई एक, और जो उसे पता भी नहीं थी और ना अनम को पता था ये कैसे हो रहा है। हम सब माइंड ब्लॉन थे कि ये इतने ज़्यादा कंचे कैसे हो सकते हैं जब सबके इतने थे और सबके काउंट किए गए हैं। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि दिस ऑल फेल्ट लाइक सो रियल कि खुद ही से हुआ है ये सब। अच्छा, 60 डेज हो गए हैं तकरीबन अब तमाशा घर वालों को। एक बंदे की मुझे अभी तक समझ नहीं आई, दानिया की नहीं समझ आई ना। शुरू में आपको भी नहीं आ रही थी। आपका और मानूर की एक डिस्कशन भी हुई थी मेकअप रूम में, रिमेंबर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मीठा बन के मैनिपुलेट कर देती हैं। फिर उसके बाद आपने जब ईमान जी को एलिमिनेट किया, आपने वोट भी दानिया के लिए किया, लेकिन एंड में फिर आपकी दानिया के साथ बॉन्डिंग हो गई। क्या अब शुरू में ये था कि दानिया का मुझे फील हुआ कि जो कार्ड्स वाली गेम थी ना, उसमें मुझे फील हुआ कि दानिया ने गिल्ट में डाला है अयाज को, यू नो, उसको जो भी उसके लिए किया उसने गेम में, और जो भी कुछ हुआ उसमें ये है कि जिस तरह से उसने रिएक्ट किया बादशाह सलामत के सामने, ये चीज़ बोलने कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, और अयाज पे ट्रस्ट किया था। इट वाज नॉट नीडेड, लाइक कोई ज़रूरी नहीं था सारों के सामने बोलना ये। इट वाज अ पर्सनल थिंग, आप सीधा जाके बात करो इंसान से। बट व्हेन यू टॉक इन फ्रंट ऑफ समवन, तो मतलब आप पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हो लोगों के सामने, राइट? तो एक इंसान जो अयाज ने उसके साथ अच्छाई या बुराई, अयाज इस तरह का इंसान नहीं है किसी के साथ बुरा करे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर किसी के साथ बुरा हो गया उसकी वजह से, वो रोता है लिटरली। वो इस तरह का इंसान है, अगर कभी किसी के साथ कहीं आके उसे कहेगा ना तुमने मेरे साथ बुरा किया है, दैट्स हिज वीकनेस। ओके, जो कि दानिया को मुझे लगता है पता चल गई थी कि ये इतना अच्छा इंसान है कि इसको मैं कुछ कहूँगी तो ये फील करेगा, यू नो। ठीक है। सो आई फील कि वो हुआ उसके साथ कि उसे गिल्ट में डाला गया, जो मैंने अयाज को भी बताया डायरेक्टली उस टाइम पे कि ये जो है ना, मुझे लगता है कि इस तरह से गिल्ट में तुझे फील कराया जा रहा है, डोंट थिंक लाइक दिस, इट्स ओके व्हाटएवर यू डू। फिर मैं उसे समझाया अपनी तरफ से। उसके बाद दानिया आहिस्ता आहिस्ता से, दानिया ना लेयर्स की तरह उतरती थी। ओके, जो प्याज, मैंने उसे कहा था प्याज की तरह है, लेयर्स उतरती रहती हैं और नई एक शक्ल नजर आती है इसकी। तो वो पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से दानिया की, ठीक बहुत ज्यादा है कि अभी तक प्याज खत्म नहीं हो रहा। प्याज नहीं खत्म हो रहा, ठीक है। और वो आई थिंक लोग भी इंजॉय कर रहे हैं कि डिफरेंट साइड्स निकल रही हैं उसकी। और जो लोग उसे पसंद कर रहे हैं वो इसी तरह से पसंद कर रहे होंगे कि हमें बहुत कुछ में आपका बॉन्ड अच्छा हो गया था दानिया के साथ। बिल्कुल हो गया था, क्योंकि मैंने तो जान लिया था ना वो क्या कर सकती है मैक्स। जब मुझे पता चल जाता है इंसान की डार्कनेस भी फुली और अच्छाई भी फुली, तो मुझे पता चल जाता है कि अब इससे कोई नुकसान नहीं है, यू नो। सो एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर वी आर गोना लिव लाइक गुड पीपल। एंड दानिया के साथ वैसे भी मेरा बॉन्ड रहेगा हमेशा से, अभी भी आएगी बाहर तो वो होगा बॉन्ड, एंड वी विल गो एंड हैव फूड टुगेदर एंड दिस एंड दैट। लेकिन उस मोमेंट पे मुझे मसला यही होता है कि आई वांट टू नो द पर्सन एटलीस्ट, यू नो, और मुझे पता चल जाए कि वो किस काबिल है मैक्स, फिर मैं ईजी हूँ। वो सीन था दानिया के साथ जो हुआ था, मेरा एंड पे ईजी हो गया था मैं। एक सवाल है मेरा, कुछ एक वाक्य हैं जो टीवी पे सही तरह नज़र नहीं आते, या तो हम पूरा अनकट देखें। दानिया ने वो जो एक रात का मशहूर किस्सा है, दानिया ने जो एक बाउल उठा के अकील के साइड पे रख दिया, एंड शी सेड कि ये लोग भी सही कहते हैं कि खाना आज यहाँ शुरू होगा। ये पूरा वाकया एग्जैक्टली है क्या? अच्छा, आपको नहीं पता पूरा? मुझे एग्जैक्टली इसकी डिटेल नहीं पता कि अब मुझे तो दोनों
मैं आपको समझाता हूँ, गलत सही आइडेंटिफाई करने में मुझे समझ नहीं लगती। अच्छा, I'll tell you my point of view, और जो मैं अंदर बैठ के देख रहा था, क्योंकि मैं I used to see things as they are, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं, मैं सीधा देख रहा हूँ without being emotionally judged by anyone। अब दानिया ना जब से वजारत में आई थी, वो उसके एक तो किस्मत इतनी बुरी थी कि खाना इतना कम मिल रहा था उस टाइम पे, बट या जो भी था वो स्टार्ट करती थी, उसने 6-6 में बांट दिया था टेबल को, 6 इधर लोग हैं, 6 इधर लोग हैं, अब ये 6 एक बॉल आएगा भरा हुआ, वो ये 6 लोग खाएंगे, एक बॉल आएगा भरा हुआ, वो ये 6 लोग खाएंगे। तो इनकी जो हायरार्की जो पहले दिन रखी थी ना, वो यहाँ से स्टार्ट होएगा, इस साइड से उधर तक जाएगा, और ये इस साइड पे भी यहाँ से स्टार्ट होएगा उधर तक, फिर अगले दिन उसने उस साइड पे कर दिया, वहां से स्टार्ट होएगा, इधर आएगा। फिर सीट सबकी फिक्स थी कि लोग यहीं बैठे, लोग वहीं पे बैठते थे जहाँ बैठते थे। हमारे उतने कंफर्ट जोन बन चुके थे एक दूसरे के साथ, जैसे मैं अयाज वजीहा एक साथ बैठते थे, मेरे साथ जुनेद होता था, फिर हुमना, फिर माही, इस तरह से, फिर अकील, इस तरह से। ठीक है। अब वो ये दिन था कि अब बीच से स्टार्ट करना था, राइट, कि अब दोनों साइड से हो गया वह स्टार्ट, अब बीच से स्टार्ट करेंगे, बीच वालों को फील ना हो वियर्ड। तो दानिया अपनी तरफ से वो अच्छा सोच रही थी कि बैलेंस रहेगा, नजर तो यही आ रहा था ना, लेकिन बाहर बहुत गंदा प्रोजेक्ट हुआ है। फिर हुआ क्या, उसके बाद उससे पहले अकील की प्लानिंग्स भी चल रही थी बाहर बाकियों के साथ, के हमने किस तरह से ये जो इन्होंने किया है ये उन पे डाला गया। असलान अकील और असलान ने ये सोच लिया ना आपस में, बादशाह सलामत हमें अपनी थ्योरी बनाई ना कि बादशाह सलामत ने हमारे पे जुल्म इनकी वजह से किया है। हाँ जी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की बाहर जाके, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे वर एडमेंट ऑन इट। फिर उसके बाद ये सीन हुआ खाने वाला। अब मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले डाल लिया वकील ने खाना, उसके बाद आके उसने कहा है कि तुमने डाल लिया, अच्छा इट्स ओके। तो ये मैंने सोचा था कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब उसने डाल लिया, उसका कोई चक्कर भी नहीं है। अब उसे क्यों बुरा लगा है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ऑलरेडी चल रही थी उसके माइंड में, कि वो ही वाज एडमेंट कि मैंने स्टैंड लेना है इसके सामने किसी ना किसी तरीके से। तो वो आई थिंक कि जब बाकी सारी चीजें उसने सोची हुई थी कि यही करनी है, तो ये उसे एक मौका मिल गया कि इसको मौका बनाता हूँ और इसको बुरा मनाता हूँ। वरना अकील को मैं इतना अच्छा जानता हूँ, अभी तक उसने ऐसी छोटी बात पे कभी भी बुरा नहीं मनाया। जब उसका दिल करता है वो बुरा मना लेगा, जब वो दिल करता है नहीं। सो आई टुक अ स्टैंड देयर। जब उसकी और उसकी बात हो गई दानिया की, मैंने कहा ब्रो जो तुम इस बात को बोल रहे हो ना कि ये तुम्हारे सामने जो उठाया गया है, तो मैं इधर बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुमने डाल लिया हुआ था खाना। उसके बाद उसने उठाया, और उसके उठाने की वजह भी बता देता हूँ कि वो बैलेंस करना चाह रही थी सबको। मैं तो दानिया की स्पेशली साइड नहीं ले रहा था कोई, जो मुझे सही लगा वो मैंने बोला अकील को, ठीक है। अब सारे कहने लग गए तुम दानिया के सीक्रेट मशीर हो, तुम उसकी साइड ले रहे हो, जबकि मेरे माइंड में भी ये नहीं था। आई वॉज जस्ट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ, और जो सिचुएशन थी मैं सबको एक्सप्लेन करना चाहता। पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी, पीपल एज इन द हाउस, जो मेरे अभी खिलाफ हो गए थे, बाहर भी यही कह रहे थे, वो अब्दुल्ला दीवाना, बाहर भी यही कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ प्रूव करके दिखाओ मुझे भी। मुझे देखें, मैं एक बात कहता हूँ अपने शो में, खाना आया है, राशन है, और राशनिंग ही करनी है आपने, और सबका एक अमाउंट है जो सब में डिवाइड होनी है। तो जब ये बात अंडरस्टूड है और जब उस बात पे कोई लड़ता है, तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दी जाती हैं कि आपके घरों में भी ऐसा होता है, आप घर में भी ऐसे करते हैं? तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है। मतलब ये किसने दी थी स्टेटमेंट्स? अकील हर दफा ये स्टेटमेंट देते हैं। हाँ, अकील हर दफा ये स्टेटमेंट देते हैं कि घरों में भी खानों पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप घर में तो नहीं आए, आप तो तमाशा रियलिटी शो में आए। अकील की कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं पता कि कहाँ से आती थी, कि ये ट्रिगरिंग बातें होती हैं, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इट इज गोना प्रोवोक अ पर्सन हु विल गेट प्रोवोक्ड, राइट, जो बहुत ज्यादा अटैच्ड है फैमिली से, या फिर उनका ऐसा नहीं है। उसे ये पता थी चीज के आज से पहले किसी के साथ नहीं ऐसे हुआ होगा जो हम फेस कर रहे हैं। खाने के ऊपर कोई लड़ाई नहीं करता घरों में, ठीक है, और इन चीज़ों पे लड़ाई नहीं होती। वो हमारे घर का डायनामिक ऐसा था तमाशा का कि खाना कम मिल रहा है, हाँ, हमें टेस्ट किया जा रहा है, राइट, हमें अपने आप को पुश किया जा रहा है उस लेवल तक कि देखें कौन टूटता है कौन नहीं टूटता। तो अब उस सिचुएशन में तो ऐसा नहीं है ना कि आप घरों में भी ऐसे करते हो, ये तो उसे अंडरस्टैंड करनी चाहिए बात, इफ ही इज सो स्मार्ट, बट ही स्टिल यूज्ड टू से। और फिर उसके बादशाह सलामत भी डांटते थे कई बात पे कि वो बार बार कहता था कि ये सिचुएशन हुई है, कैमरे में देखो, कैमरे में देख लो, मतलब कि पीछे करके देख लो, आपकी फूफी बैठी हुई उधर कैमरे में क्या आपके लिए
विजुअल चलेगा एक स्पेशल। ठीक है। तो वो जो है ना बादशाह सलामत ने 2 दफा कहा कि आप हम डायरेक्टर को छुट्टी भी भेजते हैं, आप आ जाएं। ओके ओके। तो उसके बाद आपकी एक लड़ाई हुई मानी भाई के साथ, वो वाली तमगे वाली। हाँ। मुझे तो वो भी गलत नहीं लगी। बिल्कुल सही थी वो। मुझे इधर एक ऐड करनी है, क्या कुछ कंटेस्टेंट का ये रवैया है ना तमाशा घर में कि उन्होंने हर मामले में बोलना है, लेकिन उनके मामले में कोई बोलने लगे तो वो कह देते हैं हम आपसे बात नहीं कर रहे। हाँ। ये ऐसा क्यों है जब आप इतनी आप किसी के भी मामले में कूद पड़ते हो? अच्छा, मानी भाई का ना ये है कि ही हाइड्स वेरी वेल बिहाइंड हिज कॉमेडी। तो उनकी कोई भी अगर डार्कनेस वाली साइड है ना, तो ही डजंट लेट इट कम आउट। मैं कहता हूँ इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी डार्कनेस को भी आने दे बाहर, और डेफिनेटली अच्छाई को भी आने दे, ताकि पता तो चले ना अगले को। तो अगर आप अपनी अच्छाई इतनी ज्यादा कर देते हो ना कि आपको समझ आ जाती है कि ओ ये कोई सीन चल रहा है, टू गुड टू इतना तो नहीं अच्छा इंसान होता, ठीक है। तो वो अब डार्कनेस समझ ही नहीं आ रही, तो वो फिर आपकी जब इस तरह से आपने छुपाई होती है ना, तो इन चीजों में निकलती है। जब भी उन्हें गुस्सा आता था उनके मुंह से चीजें निकलती थी जो कि हमें समझ नहीं आती थी कि ये मानी भाई हैं। तो उनको जब भी प्रोवोक किया जाता था या उनको कोई राइट के लिए आप खड़े होते थे उनके सामने, उनको अक्यूज करते थे फॉर समथिंग विच वाज राइट, तो वो उनके अंदर से एक डार्क साइड निकलती थी जो कि आई वांटेड पीपल टू सी। ओके, मैं चाहता था कि लोगों को नजर आए ये चीज उनकी, और लोग उन्हें देखें फॉर हु ही इज, नॉट ओनली द गुड पर्सन, द बैड साइड टू, क्योंकि वो रियल नहीं हो रहे अपने साथ, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। एक दफा उन्होंने हुमना को अब्यूज भी किया। बिल्कुल वो किया, हमें समझ भी आई मेरे कि क्या सामने कहा किया गया था, कहा क्या गया ये भी पता लगा। और हुमना के बारे में जो उनको उसको जुगते में बातें कर देते थे, आई ऑल्सो कॉल्ड आउट दैट, आई वाज लाइक ये बॉडी शेमिंग में आती हैं, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। सारों के सामने बात की थी मैंने, कि मैंने इससे स्टार्ट की थी बात, मैंने कहा मुझे बता दें कि अगर मैं मजाक में कुछ कर रहा हूँ तो वो अलाउड है और वैसे नहीं अलाउड। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो अलाउड ही नहीं है, चाहे मजाक में चाहे नहीं। फिर मैंने कहा फिर मानी भाई ने ये कहा था। फिर मैं उस तरह से पहले बात को अप्रूव कराता था अपनी सारों से, फिर मैं अक्यूज करता था मानी भाई को, ताकि सारे ये ना समझें कि मैं सिर्फ उन्हें अटैक कर रहा हूँ। सो दिस वाज आल्सो अ वे आई फील्ड आई वाज डूइंग टू फॉर पीपल टू सी हिज अदर साइड, यू नो, कि ये रियल वो साइड्स नहीं आ रही सारी। तो ये मेरा मसला था एक मानी भाई से सिर्फ। बाकी आई हैव ऑलवेज बीन ही हैज बीन काइंड टू मी, बाकी सारी चीज़ें सब सच हैं, फिट है हमारे बीच में। लेकिन मैं इस चीज़ के अभी भी खिलाफ हूँ कि आप अपनी सारी साइड्स खुल के दिखाएं, अपने आप को एक्सेप्ट करें जो आप हैं, ताकि आपको भी कंट्रोल आए अपने आप पे और बैलेंस आए। लेकिन वो ऐसी कोई बात आती थी तो फिर वाह वाह वाह। उस लड़ाई में मानी भाई ने कहा आपको जाहिल, और अकील कह रहा था कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तो ये वाली बातें जो कि मतलब मैं उस टाइम पे मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम क्या सिखा रहे हैं फिर इस शो के थ्रू। मैं उस टाइम पे टारगेट बन चुका था ना सबका। नहीं मतलब अकील इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको कोई जाहिल कह रहा है और आप आगे से नहीं वो तो बस आपको अनएजुकेटेड कह रहा है। क्योंकि मानी भाई ने उसी वक्त बोला ना कि ये गाली नहीं है, ठीक है, और अकील ने उसी वक्त उसी बात को उठा के उसने अपने माइंड में घुमा के बोल दी बाहर, कि उसने अपने तरीके से बोल दी कि हाँ ये तो एक लफ्ज है, ये तो इसमें क्या है, ये तो बुरा नहीं है। अब क्योंकि वो उनकी साइड पे लेके आके, मैं तो टारगेट बना ही हुआ था ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा चलो इसको ही पकड़ते हैं क्योंकि ये हमें खोलने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आई फील दैट वाज द रीजन फॉर दैट, कि फिर मैंने उसकी इग्नोर ही की बात अकील की, कि ये जो कह रहा है ये अभी उधर ही से सोच रहा है। सो आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना टेक इट सीरियसली एनीवेज, यू नो, इट डजंट मैटर। मेरा मकसद है कि बंदे को जो है उसके लिए कॉल आउट करना, मैं वो करूँगा। अगर आपके पास सबूत है तो मुझे भी करो कॉल आउट, फजूल बातें ना करो ना। या तो लॉजिकली आपने मुझे कुछ कहना है कि ये अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, तो आप मुझे फिर एक्सप्लेन करो कैसे हो रहा हूँ। मैं तो अब सोच समझ के करता हूँ हर चीज़, मैं अपने डिसीजंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो मैंने बोला है या फिर किया है। मैं कभी भी इस तरह से कोई चीज़ नहीं करूँगा जिससे मैं पकड़ाई दे दूँ, क्योंकि मैं सोच के करता हूँ हर चीज़, ऐसी पकड़ाई है ही नहीं। सो दे आर नॉट गोना कम टू मी विद लॉजिक और से एनीथिंग विद लॉजिक, बस इधर उधर की बातें ही घुमाई जा रही हैं हमेशा से मेरे ऊपर। हाँ, तो ये ऐसा नहीं लगता आपको कि एज को उन्होंने अपना हथियार बनाया हुआ था कि मैं सबसे बड़ा हूँ?
मैं जो भी कहूँगा मेरे साथ मेरे लिए मैटर नहीं करता था, क्योंकि मैं खुद से ही एक एज ज़्यादा हो जिसकी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो बेशक एज मैटर करती हो या ना हो, मेरे लिए रिस्पेक्ट आती है उस इंसान के लिए जो मेरे से बड़ा है, उसने एक्सपीरियंस की हुई है लाइफ अच्छी जितनी भी की हुई है। लेकिन उसके बाद भी एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की। सो वो चीज़ जो है ना, मैं उस पर नहीं फ़र्क पड़ता था मुझे। आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, आई वुड नेवर से एनीथिंग बैड टू यू और डिसरिस्पेक्टफुल टू यू, ठीक है, लेकिन मैं कॉल आउट करूँगा आपको जहाँ पे आप गलत हैं। तो वो उन्होंने यूज़ किया है फैक्टर। इफ़ यू आर आस्किंग ओवरऑल, I think he used it a little bit in things, but not necessarily. Okay. कि वो एक माइंड में नहीं था, मुझे लगता है कि उन्होंने यूज़ करना है कि एज को, एज फैक्टर इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन द हाउस, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि एज मैटर नहीं करती, हम सारे कंटेस्टेंट इक्वल हैं, एंड बादशाह सलामत के लिए भी हम इक्वल हैं, एंड वो सारी चीज़ें जो है ना, हम वी आर इक्वल एज अ कंटेस्टेंट इन द हाउस। बेशक कभी किसी की गुड्डी चढ़ जाती है और किसी की नहीं, किसी की गिर जाती है, लेकिन इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल थिंग इन द हाउस। कभी कोई ऊपर है, कभी कोई नीचे है, कभी कोई रो रहा है, कभी कोई हंस रहा है, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द हाउस, एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग ऑलवेज। लेकिन जो अब आप ये बात कर रहे हो कि आप सबको पहले तो जब मिलते हो रिस्पेक्टफुली मिलते हो, लेकिन घर में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे थे जिन्होंने डे 1 से साइमा के साथ सोच लिया हुआ था कि इससे तो ट्रीट ही मैंने भी सोच लिया हुआ था ये, क्योंकि मैंने जब पहला एपिसोड शुरू होता है तो वजिया सबसे पहले बात ये कहती है, देखा नहीं था कि सारा दिन ऐनक लगा के बाहर बैठी है, सोच लो कैसी होगी। और दूसरे दिन पे उनकी साइकोलॉजिकल चीज़ों पे बात हो रही है कि इनको तो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि साइमा ने दिखाई अपनी एक्सट्रीम साइड दी थी ना आते साथ ही। हाँ, आते साथ ही उसने एक एक्सट्रीम साइड दिखा दी जिसमें वो शी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। बट यार आप तो एनर्जीज का आपको तो समझ लगती है कि जब आपको कोई एटीट्यूड दे रहा है तो अगली बंदी ने अपने लिए स्टैंड लिया है ना उस एटीट्यूड के। मैं तो ये कहता था ना उसे, मैं तो उसके लिए स्टैंड भी लिया। मैं कहता था ये इंट्रोवर्टेड है थोड़ी सी, लेट हर टेक हर टाइम, ओपन अप स्लोली, एंड उसका तरीका है। मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी उसकी स्टार्ट में, एनर्जीज की समझ आ गई थी दैट शी, लेकिन जब वो ओवर रिएक्ट करने लग गई ना इन सिचुएशंस, जब चीज़ों के ऊपर लेके बैठ ही जाना इतना लंबा और उसकी वजह से नुकसान होना सबको, इस तरह की चीजें होने लग गई ना, जब वो टास्क जब वो नहीं जा रही एक बंदे की गलती पे बाकी सारों को सजा मिल रही है, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ ठीक है, उस पे मैंने कहा कि ये बहुत गलत बात है। हाँ। ठीक है, एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए जो वो कर रहा है, और वही उसी इंसान को सजा मिलनी चाहिए, नॉट ऑल ऑफ द पीपल। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला एटीट्यूड नजर आया टुवर्ड्स साइमा, मुझे टीवी पे तो ऐसा फील आई है। सुपीरियरिटी किस के लाइक उसकी कोई भी बात पे मजाक उड़ाना, उसकी इंग्लिश पे मजाक उड़ाना। आई थिंक साइमा इज वाज ऑन द सेम लेवल एज मी टू अंडरस्टैंड पीपल। वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करती है, शी हैज़ अ डीप माइंडसेट, वो रियलाइज़ कर लेती है कि इंसान की क्या वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें हर एक की बस की बात नहीं होती, और वो फिर उनको प्रोवोक करना भी जानती है। आई कुड ऑल्सो प्रोवोक पीपल बट आई चोज नॉट टू डू इट, यू नो। तो वो she was that deep enough to understand it and also do it. She was good at provoking people and then triggering them, और फिर वो गुस्से में आते थे and she was in control sometimes. But then sometimes when she was provoked, तो वो उसकी एक साइड देखने को नजर आती थी कि वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही उस पर। तो मैंने अपने आप को इस सारे बैलेंस में नीचे बीच में रखा हुआ था कि नहीं, दो बंदे इस चीज में बड़ा अच्छा चल रहे थे, एक आप और एक महानूर। बड़ा अच्छा समझ भी रहे थे साइमा को कि किस तरह के लेके चल, लेकिन वो भी फिर एक पॉइंट पे वो जो बुली गैंग एक वो शुरू हुआ है बाहर, वजीहा, हमना, माही, तो वो भी उनके इन्फ्लुएंस में आ गई। अच्छा, तो वजीहा वैसे ज्यादा बुली तो उसमें नहीं लाएंगे क्योंकि बुली की डेफिनेशन ये है ना, नहीं लेकिन ना उनका एक बिहेवियर अनम के साथ डिफरेंट है, उसी ही गलती पे साइमा के साथ डिफरेंट है, दाने के साथ डिफरेंट है, तो समहाउ दबाती तो हैं वो। कौन? वजीहा? वजीहा दबाती क्या है? मतलब थोड़ा बदतमीजी से बात करना या थोड़ा ऊंची आवाज में बात करके अनम का मुंह बंद करा देना, अनम चली जाओ यहाँ से। हाँ, क्योंकि वो अनॉय हो जाते हो ना आप घर में। इट्स लाइक इट्स वेरी रियल। अनम ऐसी बातें करती है कि आप बहुत अनॉय हो जाते हो।
Okay. It's not a normal thing. Like normally मैं लोगों के साथ इतना annoy नहीं होता. But Okay. Anam would like normally say something कि आपको वो annoy कर देगी बात somehow. क्योंकि it's not समझ नहीं आती ना क्यों. Okay. कभी कभी वो ऐसे like शुरू में cards वाली game में she asked for some help which was not her motive. She didn't want help. She just wanted something else. वो motive कोई और था. उसकी वजह से मेरी एनर्जी भी इतनी ड्रेन हुई कि आप जो कह रहे हो वो आप मीन नहीं कर रहे. फिर वो अपने साथ सगी नहीं थी अनम काफ़ी चीज़ों में. Okay. आई थिंक शी इज़ अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन. शी डजंट नो हर सेल्फ एंड शी डजंट नो हाउ टू वर्क ऑन हर सेल्फ ऑन थिंग्स. तो वो गलतियाँ भी सेम करी जाएगी, चीज़ें भी सेम, पैटर्न जो उसके हैं वो भी सेम. अब अगर हमारी ड्यूटी मेरी और अनम की होती थी किचन की, तो वो सुबह से ब्रेकफास्ट टाइम से मुझे तंग करने लग जाती थी कि क्या ये कर दो वो. अब मैं कर रहा हूँ कि मैं इजी इंसान हूँ और जब मैं खड़ा भी हूँ किचन में उसके साथ, तो वो मिनट बाद ये उतार के देखें, चम्मच घुमाओ. लिटरली अब आप कैसे करो सबको बर्दाश्त. आपकी बस हो जाती है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अनम डज इन द हाउस कि वो आप बस हो जाती है आपकी. तो जो लोग इतना ज्यादा देर रह चुके हैं ना, अब मैं वजीहा की कंडीशन अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि वो बस तंग आ गई होगी फुल. वो कह रही होगी बस माफी दे दो तुझे. ये वाला सीन होगा अनम के साथ. ओके. और उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप किससे नहीं मिलेंगे घर से बाहर आके. मैंने कहा कि कोई फायदा नहीं अनम से मिलने का मेरा, मतलब उसके अलावा तो सबसे मिलूंगा. ओके ठीक. अच्छा, एक बात और, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है डे 1 से ही, लाहौर वर्सेस कराची. एक नज़र आता है ऊपर से, क्या वहाँ पे था ऐसे? क्योंकि मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी थी. मैं क्या डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पे? गो फॉर इट. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें. नुमान बने कैप्टन और आपको पहली और अब्दुल्ला भाई, हाँ सॉरी, कैप्टन बिग बॉस वजीर, और नुमान ने जो ड्यूटीज बनाई, पहली ड्यूटी आपको और अब्दुल्ला को दी, और ये पता भी था कि अब्दुल्ला की कमर में दर्द है, 3 टाइम बर्तन की, और आज एक बंदा एक टाइम के बर्तन के लिए अकेला नहीं खड़ा हो रहा. तो और उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग भी थे. वो आपको लगा नहीं कि ये क्या हुआ है हमारे साथ? बिल्कुल लगा. मुझे बड़ा अजीब लगा. मुझे लगा कि ये लाहौर वर्सेस कराची हुआ है. अच्छा, उस टाइम पे उसी वक्त ही लगा मुझे. नहीं, मुझे लगा कि नुमान को आइडिया नहीं था कुछ. नुमान ने जान के नहीं किया. नुमान को आइडिया नहीं था कि ये कितना ज्यादा काम हो सकता है. He didn't know that until he realized after many days and then he changed my duty. ठीक है वो, लेकिन तब तक उसे रियलाइज जब तक नहीं हुआ था. हर एक ने आके उसे बताया कि ये ज़्यादा हो गया है, हर एक ने देखा, लेकिन वो अब ऐसा बंदा है नुमान जो अपने स्टैंड लेता है अपने डिसीजन के साथ. वो इजीली हट जाएगा तो वो वीकनेस है उसके लिए, समझ रहे हैं? तो वो उसने स्टैंड लिया कुछ दिन के लिए और फिर उसने चेंज किया. ही वाज जस्ट अनअवेयर कि इतना ज़्यादा काम होगा. ही डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, मुझे ये लगता है. लेकिन लाहौर वर्सेस कराची उस सीन में तो बिल्कुल उसमें नहीं था. ओके, चलो ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. लेकिन एक और चीज में है कि एलिमिनेशन वाले सारे लाहौर वाले पहले निकाल दिए, कराची वाले सारे लाहौरी निकल गए. ऐसे नहीं कह रहे हो. वो नहीं लगा आपको कि ये क्या पैटर्न है कि सिर्फ लाहौर, क्या लाहौर में इतने लोग नहीं है जो वोट करेंगे? लाहौर में स्मार्टफोन का ऐसे लोग ही दसन मैनून ये तो लोग ही बताएंगे. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने वोट किए हैं और प्यार दिया है फॉर श्योर. लाहौरी ऐसा नहीं है कि पीछे रहे हैं किसी से. बस आई थिंक जो होना है वो होना है. अब क्या कर सकते हैं. इसी से वोट से एक बात मुझे याद आई कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तमाशा का, तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है कि जो वोट्स आते हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी मुझे पता लग सकती है कि नहीं, क्योंकि बाद में कुछ कंटेस्टेंट उठकर कहते हैं कि कहाँ आए वोट, हमें दिखाएं. तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है क्लॉज. ओके. तो ये तो फिर वोट्स की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं उठता कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते? यू कैन थिंक दैट, लेकिन आई फील दैट वो जब चैनल बता रहा है कि वोट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स द केस. And people are voting always on the Zap app, so there must be data of that. हाँ, but internationally देखो तो जब इस तरह की वोटिंग होती है तो उनको किसी ऑडिट फॉर्म से वेरीफाई कराते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये सारी वोटिंग ठीक है. Yeah, I think it's a big question for people. हाँ, people are questioning this. तो ये I think आगे जाके channel will I think make it more transparent, or they will have to, क्योंकि लोग तो furious हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बाहर. And they're like, we want to see the voting process. So I think it's only fair enough. और channel शायद आगे जाके करे
कि वो मोर ट्रांसपेरेंट कर दे इसको, ताकि लोग कम फ्यूरियस हों और इस चीज़ को माइंड ना करें, क्योंकि आई थिंक ये मसला है एक बाहर। लास्ट ईयर तो एक फ़ोन से 100 वोट भी हो रहे थे। अच्छा, जस्ट नंबर चेंज करना है आपको, ये एक फ़ोन से एक वोट इस साल शुरू हुआ है। अच्छा, सो आई थिंक बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इन एवरी वे दे ट्राई टू डू इट बेटर, और कोशिश करते हैं। तो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कवर करेंगे, सीख के इंसान करता है, और चैनल भी। अच्छा। और अब हम पहुंचते हैं आपकी एलिमिनेशन पे। जी। बहुत शॉकिंग था मेरे लिए एक तो लीक हो गई ये बात, हाँ, कि आपकी एलिमिनेशन लीक हो गई। हाँ, ये आपको आइडिया है? एक दिन पहले आपको पता चला था? तस्वीर तो आ गई थी 2 दिन पहले। हाँ, 2 दिन पहले जो पता लग गया। मैं अभी एयरवाई के ऑफिस से घर में उतरा ही हूँ, एंड समवन फ्रॉम समवेयर जस्ट टुक अ पिक्चर और ट्विटर पे लीक कर दी। दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। और मैंने कहा चलो ठीक है, अगर हो भी गई है तो ये नहीं लोगों को पता चलेगा कि ये अभी की है, राइट? क्योंकि कुछ भी कपड़े पहने हुए हैं मैंने, उन्हें क्या पता, राइट? लेकिन अभी की है और मैं एलिमिनेट हुआ हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने ये सोचा। फिर जब नेक्स्ट डे टीजर आया ना रात के टाइम, तो वो कपड़े वो देखे लोगों ने, मैंने कहा अब तो पूरा यकीन हो गया होगा लोगों को। तो आई डोंट नो कि लोग, इट वाज सो रैंडम आई थिंक, कि किसी ने प्लान नहीं किया होगा ये। लेकिन आपने ये नोट किया कि आप लोग को इतना फॉलो किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा। लाइक कराची में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने रोक के प्यार दिया है, एंड पीपल शोड लव फ्रॉम एवरीवेयर। ज़्यादातर मुझे प्यार ही मिला है, और उन्होंने कहा है कि हमें आपकी बहुत गेम अच्छी लगी है, आपने अपने आप को गंदा नहीं किया, आपने कभी भी उस तरह से अनफेयर नहीं किया, और लोगों के लिए सपोर्टिव रहे हो, और लोगों के लिए आपने इतना गुस्सा नहीं दिखाया, हद पार नहीं की गुस्से की भी, कभी अपने कंट्रोल में रहे हो इन वट एवर वे दैट यू टुक स्टैंड, दैट वाज इन योर सेंसेस। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस। तो आप अपने आप को टेस्ट करने भी जा रहे हो ना, अपने आप को टेस्ट करो इतना लेवल का कि आप अपने आप से बाहर ना हो जाओ। आप से बाहर हो रहे हो, इसका मतलब कि आप तो फेल हो गए ना अंदर घर में। सो मेरे लिए विन विन ही है कि मैं एलिमिनेट हो गया हूँ बेशक, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, जो मेरे लिए एक दोस्ती का लोग ज़रिया बने हैं, और एक चैनल के थ्रू मैं इतने लोगों तक जा सका हूँ और उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, इट वाज ऑल अ विन विन फॉर मी। लाइक मेरे लिए आई वुडंट से कि कुछ मुझे बुरा लग रहा है अभी निकल के और एनीथिंग लाइक दैट। मेरे लिए सब कुछ, लोग गुस्सा हुए हैं थोड़ा सा कि नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन आई थिंक in my opinion I feel that you know it was the best as long as I wanted to stay and stayed। तो अल्लाह की तरफ से जो होता है अच्छा होता है। मैं एंड पे इसी पे आता हूँ कि जो हुआ है किसी वजह से हुआ है। अब मैं जैसे ही निकला हूँ आई स्टार्टेड डूइंग ए ड्रामा। मेरा ऑडिशन हुआ एंड आई एम डूइंग ए ड्रामा विद अ चैनल ग्रीन। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कि मैंने ड्रामा का नाम बता सकते हैं? ड्रामा का नाम अभी थोड़ा सा जो है ना, I don't know if I can like you know say it, but yeah the channel is green so it will be good and director and soon it will be डायरेक्टर कौन है? मैं आपको ऐसा करता हूँ नाम बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर नहीं बताता। ओके फरार। हाँ ओके इतनी इन्फॉर्मेशन है तो बस, बाकी आप अभी बोलेगा ना अगर आपको पता भी है तो ठीक है। अच्छा शरियार, जब आप एलिमिनेट हुए, पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ मतलब क्या क्या रही, मतलब क्या क्या सीखा पर्सनली? आप में क्या चेंज नज़र आता है इन 50 दिनों में? क्योंकि समटाइम्स आई फील कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि मुसलसल आप पे कैमराज हैं, आपकी छोटी छोटी हरकत नोट हो रही है, मतलब आपकी छोटी छोटी बातें, आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हो। जैसे मुझे याद है आपका एक जगह आपने बताया कि आपको पेरू जाना है, मतलब थोड़ा कभी डर नहीं लगा कि यार थोड़े हम कॉन्शियस होके चल रहे हैं? मुझे ना लोगों की जजमेंट से डर नहीं लगता, क्योंकि आई फील दैट पीपल आर ऑलवेज जजिंग अगर वो जज कर रहे हैं तो। लेकिन आप अपने आप के साथ ट्रू हो सकते हो। लाइक व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, ठीक है? आपका ईमान पक्का है, आपका ज़मीर आपके साथ पक्का है। तो आई थिंक कि जब आपकी वीकनेसेस कम हो जाती हैं ना, जब आप अपने आप के साथ में कॉन्फिडेंट और ट्रू हो जाते हो, तो देयर इज़ नो डर नहीं रहता लोगों का उस तरह से कि लोग क्या सोचेंगे। और लोग तो सोचेंगे अपने तरीके से। हर एक इंसान का परसेप्शन डिफरेंट है, हर एक इंसान अपने तरीके से परसीव करता है और एक डिफरेंट लाइफस्टाइल से गुजरा होता है। तो मैं उसके लिए लोगों को भी जज नहीं करता जो मुझे जज करते हैं।
You know, I think it's okay, whatever they're doing, it's what they have to do. लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था अगेन? मैं कह रही थी कि एक तो पर्सनल ग्रोथ हुई आपकी, उसकी हाइलाइट्स थोड़ी बताएं। जो प्रोफेशनल ग्रोथ की तो आपने हाइलाइट्स बताई नहीं है कि आप एक प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा पर्सनल में मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस मेरे अंदर आया है। ओके। जाने से पहले घर में मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था रैंडम लोगों को, जो मैंने अपना सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बनाया हुआ है या सर्कल ऑफ पीपल हैं उन्हीं के साथ रहता था। एंड वो कंफर्ट जोन में एक मैं रहता था, अपनी बिल्ड कर लिया है। मतलब वो चेंज फील होता है आपको? फॉर श्योर, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो जाते हो ना अपने ज़्यादा लोगों में, तो आपको वो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, उन चीज़ों से नहीं सीख सकते वो जो डिस्कम्फर्ट में होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो अनम ने चीज़ें मुझे सिखाई हैं नॉय करके। एंड इस तरह से हर एक इंसान की पर्सनैलिटी, और व्हेन पीपल आर देयर टू गेट यू, यू नो, लाइक पीपल आर देयर टू स्ट्रेटेजाइज अगेंस्ट यू, गेट यू, ये वो, तो वो एक आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आते हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस आता है अगर आप सीखना चाहो, और बर्दाश्त, गुस्से की, इमोशंस, फिजिकल, मेंटल, इन ऑल दीज वेज आई हैव ग्रोन इन द हाउस। और कम में गुजारा करने की कोशिश की है उधर काफ़ी ज़्यादा, और वो उसने काफ़ी सिखाया। चीज़ों की अहमियत आई है मुझे, छोटी छोटी चीज़ों की, सर्वाइवल किस तरह से करना है, और बस ये सारी अच्छी चीज़ें जो है ना वो मुझे सीखी हैं मैंने उधर से। और अपने आप के साथ भी कंफर्टेबल कैसे होना है, ज़्यादा अपने आप को मैं ज़्यादा कॉन्शियस होता था चीज़ों में, जो एक पर्दा ख़त्म हुआ है मेरा उधर जाके, क्योंकि हर वक्त लोगों की नज़रों में था मैं और कैमरास देख रहे हैं, तो वो एक पर्दा उतरा है अपने आप से कि खोल सकते हो आप, इट्स ओके, देयर इज़ नॉट नीड टू बी सो कॉन्शियस ऑल द टाइम। तो ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट चेंज है जो मेरे अंदर आया, जो मैंने सोचा नहीं था आएगा। बाकी चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा शरीर, आप सपोर्ट किसे कर रहे हैं फाइनलिस्ट में से? सपोर्ट, आई वांट साइमा टू विन, ओके, आई वांट वजीहा टू विन, ओके। एंड लेकिन विनर तो एक होगा। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ ना, अब मुझे जो लग रहा है, जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है अभी, जिस तरह देखने में लग रहा है, जितना अवाम का फैन फेवरेट चल रहा है वो अकील चल रहा है ना अभी, तो ये भी हो सकता है कि अकील को वो ले जाएं एंड तक। बट फॉर मी आई थिंक डिजर्विंग जो है वो साइमा भी है, वजीहा भी हो सकती है, एंड अकील भी है। सो लेट्स सी हु विंस। अभी पता चल जाएगा मुझे जल्दी ही जी। अच्छा, एक तमाशा अवार्ड्स करके भी कुछ होने वाले हैं, वो आपसे मैंने पूछा था, आपके नज़दीक आप ये अवार्ड किस किस को देंगे? लड़ाका ऑफ द हाउस? लड़ाका ऑफ द हाउस साइमा। ओके। या माही? खिलाड़ी ऑफ द हाउस? खिलाड़ी ऑफ द हाउस मी ऑब्वियसली। और कौन हो सकता है? अगर होगा कोई और तो फिर मर्जी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे होना चाहिए। पुप्पो ऑफ द हाउस? पुप्पो ऑफ द हाउस ऑफिशियल अवार्ड है। उफ, मैं सोच रहा हूँ कि वजीहा कोई ना दे दें ये। लेकिन मुझे भी दे सकते हैं, उसको आप भी दे नॉमिनेटेड नहीं है? मैं कौन है? जुनेद है नॉमिनेटेड? दानिया हैं, इसके अलावा वजीहा हैं और माही हैं। दानिया, माही एंड वजीहा? जी। या दानिया और वजीहा में से किसी को देंगे मुझे लगता है। अच्छा, एक अवार्ड है मोस्ट स्टाइलिश। हाँ। तो उसमें सिर्फ दो ही नाम है, अरसलान और वजीहा। आपका नाम क्यों नहीं है? मेरा नाम क्यों नहीं है? ये सवाल है मेरा। और ये नॉमिनेशंस किधर से बनी है? ये इनके एयरवाइज ऐप पे ही बस फिर वो मर्जी है। चलो ठीक हो गया। वजीहा और अरसलान। हाँ, तो इनमें से कौन होगा? आई थिंक मेरा स्टाइल जो है ना वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है फॉर मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ। सो इफ इट वाज अबाउट एन एक्सपेरिमेंटल अवार्ड तो आई थिंक वो, लेकिन उन्होंने अपने जो लुक्स कैरी की हैं उन्होंने वही कैरी की हैं, तो उनका एक सर्टन स्टाइल बना हुआ है। ठीक है, मेरा स्टाइल है डाइवर्स। यस। उनका एक स्टाइल वो आई थिंक वो बना हुआ है, इसलिए वो कैटेगरी में है उसमें। तो उन दोनों में से वजीहा ही जीतनी चाहिए फॉर श्योर। ठीक है। और एक और है जी, बेस्ट वजीर। आप वजीर क्यों नहीं बने? मुझे मौका ही नहीं मिला। ओके। मौका मिलता तो बनता, लेकिन मौका नहीं मिला। एंड ऐसी सिचुएशंस थी कि हमेशा, और बेस्ट वजीर आई थिंक वजीहा को ही होना चाहिए। ओके, ठीक है। और आपने तमाशा घर निकलने के बाद देखा है तमाशा?
थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बिजी था काम में बहुत ज़्यादा और थोड़ी सी अपडेट्स आती हैं, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर्ली बैठ के शुरू से एंड तक अब देखूँ जब खत्म हो जाए। और वो मैं करूँगा फॉर श्योर, टाइम निकाल के शुरू से एंड तक एक एक चीज़ जो है ना देखूँगा। कोई ऐसा टास्क जो बाद में वो आपने सोचा हो काश मैं करता ये टास्क? नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टास्क थे मुझे से लगा जैसे वो स्विंग वाला था ना, बॉटल रखने वाला, आई थिंक आई वुड हैव डन सो गुड एट इट। एक वो बर्फ वाला बड़ा मजे का रहा है। यस, आई लव्ड दैट टू। तो हाँ, और कुछ जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आए, जैसे वो सर पे बलून्स, हाँ मैं नहीं करना चाहता था। वो जो कच्चे खाने खाए हैं वो भी नहीं मैं करना चाहता था, यू नो, इस तरह की चीजें कर लेता अगर होता तो, लेकिन अगर अवॉइड कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, यू नो, वो वाला सीन है। लेकिन आपने जो कॉकरोच खाया हुआ है तो आप तो कुछ भी खा सकते वो भी मैंने तब जब मैं होश में नहीं था, समझ रहे थे, मैं छोटा सा था, क्रॉलिंग बेबी। ठीक है चलो ये रहा आज का हमारा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत मजा आया, बिल्कुल हमें टाइम का पता ही नहीं लगा कि हाँ, और मैं भी देख रहा हूँ कि टाइम, अभी मैंने आगे जाना है एक डिनर पे, और टाइम देख रहा हूँ कि निकलो अब। बहुत मजा आया और बहुत सारी ऐसी बातें लगी, बहुत सारी बातें पता चली जो कि जब हम रिव्यू कर रहे थे हमें पता नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेन एपिसोड में नहीं आती। और जो अनकट है वो एक दिन के लिए होता है, अगले दिन आपको नहीं नजर आता। लेकिन आई थिंक बाद में अनकट्स अवेलेबल होंगे, राइट? जैसे ही ये खत्म होता है। नहीं, अनकट्स आर नेवर गोना बी आउट। नहीं, सिर्फ एपिसोड होते हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिले आपसे। मैं स्टिल कहूँगा कि आप मेरे फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच। मेरे बस में होता था मैं आपको या साइमा को, साइमा वैसे नंबर 1, नंबर 2 पे आप थे मेरे। आप मतलब अभी ये था कि मेरी आपकी तरफ जो है ना झुकाव बढ़ रहा था, और आपकी एलिमिनेशन हो गई। मेरा भी मेरी तरफ झुकाव बढ़ रहा था, लेकिन एलिमिनेशन हो गई। मैं भी सोच रहा था कि एंड तक जाना है मैंने। मेरी वाइफ को भी मैंने कह दिया हुआ था जाने से पहले, मैंने कहा था कि तुम है ना मेरी बर्थडे के बाद बेशक अपना ट्रिप मारना, जाना बाहर। तो वो बाली की ट्रिप पे जा रही थी, जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ हूँ उसके 2 दिन बाद उसकी फ्लाइट थी। ओके, सो शी वाज लीविंग एंड शी डिड लीव, क्योंकि उसका सब कुछ हो चुका हुआ था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने तो एंड तक रहना था। उस चीज का बस दुख हुआ, लेकिन मुझे ये खुशी भी हुई कि मैं उससे मिल सका जाने से पहले उसके। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट जब वो टीवी पे चला ना। इट वाज सो रियल। मुझे नहीं लगता कि मैंने, बहुत कम रियल चीज़ें होती हैं लोगों की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा जो इमोशन से फुलफिल्ड हो। जैसे आपके पेरेंट्स के साथ कभी कभी आपके बचपन में इतने इमोशनल लेवल के एनकाउंटर्स होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, और फिर आपकी लाइफ में भी बहुत ही रेयर होता है कि इतने मैजिकल मोमेंट्स हों जो रॉ ऑन अ सर्टेन लेवल एंड इमोशनल। इट वाज मैजिकल, क्योंकि आजकल आपके पास मोबाइल हर वक्त है। मतलब आप 30-32 दिन के बाद अगर किसी नहीं को कर सकते आप किसी को उस लेवल का, और वो आपकी लाइफ में ऐसा आ भी नहीं सकता जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस। तो मैं इसलिए बहुत परेशान था कि ये हो क्या गया मेरे साथ। एंड देन इट वाज थैंक्स टू तमाशा घर, जो मैं उस लेवल पे था और मुझे वो फील कराया गया। मैंने फील किया कि हाउ मच आई मिस माय वाइफ, एंड सारी चीज़ों की अहमियत जो मैंने सीखी है उस गेम शो पे रह के, it's all thanks to the game show for sure and the format of it. So yeah, I'm very lucky to be a part of it. बहुत मजा आया श्रेया. Thank you so much and best of luck for your future. Thank you.